हेलो एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। हारी यहाँ पर एंटर होती है। अभी कल ही मिस्टर कैंग ने इसे प्रपोज किया था। यहाँ आते ही इसकी नजर साइड पर पड़ती है तो ये देखती है कि मिनमू ने जो डम्पलिंग्स बनाई थी वो टॉप सेल पर चल रही हैं। ये देखकर इसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और ये उसकी पिक्चर लेने लगती है कि अचानक से मिस्टर कैंग यहाँ पर आ जाते हैं। ये उनको देखने के लिए पीछे मुड़ती है और इसका कैमरा भी उसी साइड पर मुड़ जाता है। सोनू इसकी तरफ देखता है और उसे हेलो करता है। ये खुद भी सोनू का हेलो कर देती है और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये अपने ऑफिस में आ जाती है और इसका फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा होता है तो ये अपने फेस पर विटामिन सी का स्प्रे करती है। स्प्रे करने के बाद ये मिस्टर कैंग के बारे में सोचती है कि उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं, फिर उन्होंने मुझे हाई क्यों नहीं कहा। फिर खुद ही अपने दिल में सोचती है कि मैं इतनी डिसअपॉइंट क्यों हो रही हूँ, मैंने तो उन्हें रिजेक्ट करना है। इसे अपनी सोच पर गुस्सा आता है तो ये अपने फेस पर फिर से स्प्रे करने लगती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि हारी ग्रोसरी लेने के लिए मार्ट आई होती है। सामान देखते हुए इसे यहाँ पर तकबुकी नजर आती है तो ये उसे उठा लेती है और तकबुकी को देखते हुए इसे मिस्टर कैंग के साथ गुजारी हुई वो रात याद आ जाती है कि जब इन दोनों ने साथ खड़े होकर तकबुकी खाई थी। अचानक से ये होश में आती है तो ये शॉक्ड हो जाती है कि क्यों मैं बार बार मिस्टर कैंग के बारे में सोचे जा रही हूँ, मुझे क्या हो गया है। अब अगले दिन का दिखाया जाता है कि हारी ऑफिस आती है कि अचानक से सुनहो और मिस्टर कैंग यहाँ पर आ जाते हैं। हारी उनको फेस करना नहीं चाहती इसलिए वो जल्दी से भागती हुई जाती है और पिलर के पीछे छुप जाती है और अपने दिल में सोचती है कि मैं मिस्टर कैंग को डेट नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों की बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। मिस्टर कैंग हारी को नहीं देखते और वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हारी के कुलीग्स का दिखाया जाता है कि वो मिस्टर कैंग और हारी की पिक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उन्हें लड़की का फेस नजर नहीं आया। डायरेक्टर कहती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि वो दिखने में कैसी होगी, तो इनके कुलीग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी होगी, वो दिखने में बहुत खूबसूरत होगी और बहुत ज्यादा अमीर होगी। हारी अपने दिल में सोचती है कि ये लोग तो मिस्टर कैंग की गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जब इन लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा तो ये लोग कितने हैरान होंगे। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उनकी मीटिंग चल रही होती है और वो उन पर ही गुस्सा करने लग जाते हैं। वो लोग भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर कैंग को पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मिस्टर कैंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो लोग इसलिए ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि किसी ने भी मिस्टर कैंग को कभी भी इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। फिर इनकी मीटिंग फूड डिपार्टमेंट के साथ होती है। हारी की डायरेक्टर इन्हें बताती है कि मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए हैं जो हमसे कंपटीशन करना चाहते हैं, तो मिस्टर कैंग इन्हें समझाते हैं कि हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना, हमें अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को बरकरार रखना है। ये कहकर वो फाइल में देखते हैं तो उन्हें आज की डेट पता चलती है कि आज तो इनका शूट है। मिस्टर कैंग दिल में सोचते हैं कि आज पूरा एक वीक हो गया कि हारी ने इन्हें इग्नोर किया है। इतने में मिस्टर कैंग के पास उनके दादा की कॉल आती है। वो कॉल को देखते हैं लेकिन उसे रिसीव नहीं करते और अपनी मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। दादा इनको बार बार कॉल करते हैं लेकिन ये उनकी कॉल नहीं उठाते। फिर मिस्टर कैंग हारी की टीम की फाइल देखते हैं जिनकी आज शूटिंग है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि शूटिंग प्लेस पर हारी भी होगी तो वो कुछ सोचते हैं और अपने स्टाफ से शूटिंग प्लेस के बारे में पूछते हैं कि शूटिंग कहाँ पर हो रही है। दादा का दिखाया जाता है कि वो लगातार मिस्टर कैंग को कॉल कर रहे हैं लेकिन मिस्टर कैंग इनकी एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। ये देखकर दादा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि मालूम करो कि ये बास्टर्ड कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ऑफिस में आती हैं तो वो हारी से पूछती हैं कि मिस किम कहाँ पर है, शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। इनके पूछने पे हारी इनको बताती है कि शायद वो वॉशरूम गई है। इनके कुलीग कहते हैं कि मुझे मिस किम से बहुत ज्यादा जेलिसी हो रही है, मैं ये शूट करना चाहता था। इस पर डायरेक्टर उनसे कहती है कि ये सिर्फ एक प्रोमो वीडियो का शूट है, इसमें जलने की क्या बात है, और वैसे भी इसकी शूटिंग में तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर मिस किम आ जाती हैं। डायरेक्टर उनसे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी। इनके पूछने पे वो बताती है कि मैं सुकून की दवा खा रही थी। वो कहती है कि तुमने तो अभी कुछ देर पहले ही खाई थी और तुमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो क्या ठीक रहेगा कि तुम खाली पेट दवाइयाँ खाओ। जिस पर मिस किम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, आज उनका शूट है इसीलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस है और इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए वो काल्मिंग पिल्स खा रही हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें शूटिंग प्लेस का दिखाया जाता है कि यहाँ पर शूट करने की तैयारियां चल रही होती हैं। इतने में यहाँ पर मिनमू आता है और वो डायरेक्टर को हेलो करता है। डायरेक्टर भी इसे हेलो करती है और इससे कहती है कि ये कितनी अच्छी बात है ना कि तुम सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हो और इतने सारे शूट्स कर रहे हो। तो मिनमू इनसे कहता है कि इन सब के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि मिनमू इनसे हारी के बारे में पूछता है, जिस पर डायरेक्टर बताती है कि वो अभी मिस किम के साथ वॉशरूम गई थी। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से हारी यहाँ पर भागती हुई आती है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और आते के साथ डायरेक्टर को बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। साथ ही मिस किम का दिखाया जाता है कि उन्होंने खाली पेट इतनी ज्यादा पिल्स खा ली हैं कि उन्हें नशा चढ़ गया है। ये सब लोग इनके पास खड़े होते हैं और इनका कुलीग हारी से पूछता है कि इसने कितनी पिल्स खाई थी, तो हारी उन्हें बताती है कि शायद 3-4।
वहीं डायरेक्टर बहुत परेशान होती है और वो कहती है कि शूट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, तो ये किस तरह से शूटिंग करेगी। डायरेक्टर क्या कहते हैं, इनके कुलीग कोट उतारने लगते हैं कि अब कोई भी चांस नहीं है, इनकी जगह मैं शूटिंग कर लूंगा। तो डायरेक्टर इन्हें मना कर देती है, तो ये वापस कोट पहन लेते हैं। फिर इनकी डायरेक्टर हारी की तरफ देखती है और इसे कहती है कि ये काम तुम्हें करना होगा। हारी जैसे ये बात सुनती है वो हैरान होती है। डायरेक्टर इसे कहती है कि वैसे भी मिनवू तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसके साथ शूटिंग करने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि और टाइम और हारी के पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है, तो हारी को तैयार होना पड़ता है। मिनवू हारी से पूछता है कि क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो हारी उसकी तरफ देखकर कहती है कि अरे उस बात को तो काफी ज्यादा टाइम हो गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ भी शूटिंग स्टार्ट होने ही वाली होती है कि अचानक से मिस्टर कैंग यहाँ पर आ जाते हैं। वो इधर उधर हारी को देखने लगते हैं कि अचानक से उनकी नजर कैमरा पे पड़ती है, तो उन्हें पता चलता है कि हारी तो सामने खड़ी है। वो इस बात को देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं कि शूटिंग तो मिस किम को करनी थी, तो ये शूटिंग क्यों कर रही है। और क्योंकि इसके बराबर में मिनवू खड़ा है, तो ये देखकर ये और भी ज्यादा जेलिस हो रहे होते हैं। फिर सुनू उनके करीब आता है और इन्हें पीछे करता है। सुनू मिस्टर कैंग से कहता है कि आपने हारी को इतना टाइम दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और इंतजार कर लें। जिस पर मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर उसे देखने के लिए आया हूँ। अब शूटिंग स्टार्ट होती है और हारी वेजिटेबल्स कट करने लगती है। वो जैसे मिस्टर कैंग को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से चिली सॉस की बोतल दब जाती है। ये इतना अचानक होता है, इसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ब्लड है। मिस्टर कैंग भी ये देखकर पैनिक हो जाते हैं और वो हारी की तरफ जाने लगते हैं, तो सोनू इन्हें रोकता है। मिनवू भी हारी को देखकर परेशान हो जाता है और उसके करीब आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मिनवू का इस तरह से परेशान होना हारी को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो चिली सॉस की बोतल उठाती है और सबसे माफी मांगती है कि मुझसे गलती से ये प्रेस हो गई थी, ये ब्लड नहीं है। ये देखकर मिस्टर कैंग भी थोड़ा सा रिलीफ में आते हैं। वो हारी को इतना ज्यादा पसंद करने लगे हैं कि उसे जरा भी तकलीफ हो ये मिस्टर कैंग को बर्दाश्त नहीं। अब नेक्स्ट सीन वॉशरूम का दिखाया जाता है कि हारी अपने कोट को वॉश कर रही होती है और यहाँ पर भी वो मिस्टर कैंग ही बारे में सोच रही होती है कि क्या वो यहाँ पर मेरा आंसर लेने के लिए आए हैं। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, यहाँ पर मिस्टर कैंग खड़े होते हैं। इन्हें देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो मिस्टर कैंग से क्या कहे। वो अचानक से मिस्टर कैंग को थैंक यू कह देती है और खुद भी सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। फिर मिस्टर कैंग इसे पूछते हैं कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। हारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने क्या एक्सक्यूज दूं। तो हारी कहती है कि एक्चुअली जब मुझे पता चला कि आपने उस इंसान को खुद से डील किया है जिसने मेरी और जिनियोंग की वीडियोस बनाई थी, और इसी के लिए मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ। मिस्टर कैंग इसकी बात सुन ही रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पर सुनहू आ जाता है और वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर दादा आ गए हैं। मिस्टर कैंग जैसे ये बात सुनते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दादा का दिखाया जाता है कि वो इसी तरफ आ रहे हैं, तो मिस्टर कैंग उनको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो हारी के फेस को देखने लगते हैं कि अगर दादा को पता चल गया कि शिनग्योम और शिनहारी यही है तो वो क्या करेंगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो हारी का हाथ पकड़कर भागने लगते हैं। वहीं सुनहू दादा को डील करता है, तो दादा इससे पूछते हैं कि तैमू कहाँ पर है, तो सुनहू उनसे कह देता है कि मुझे नहीं पता, वो यहीं कहीं पर होंगे। वहीं मिस्टर कैंग और हारी भागकर एक रूम में आ जाते हैं और एक वॉल के पीछे छुप जाते हैं। इत्तेफाक से दादा भी उसी रूम में आ जाते हैं और मिस्टर कैंग को ढूंढने लगते हैं। जब दादा को मिस्टर कैंग नहीं मिलते तो वो चीखने लगते हैं। सुनहू उनसे कहता है कि आप प्लीज मत चीखें, यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं और वो सुन लेंगे। तो दादा कहते हैं कि उसे जाकर समझा देना, अगर वो शिनग्योम के साथ फिर से डेट नहीं करेगा तो मैं उसके लिए ब्लाइंड डेट्स रखूंगा जिस पर उन्हें जाना पड़ेगा। हारी और मिस्टर कैंग भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस्टर कैंग हारी के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो वो बहुत नर्वस हो रही होती है। फिर दादा यहाँ से चले जाते हैं, तो मिस्टर कैंग हारी को बताते हैं कि मैंने अपने दादा से कहा है कि मैंने शिनग्योम के साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें शिनहारी बनकर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इसकी बात सुनते ही शिनहारी कहती है कि आप ब्लाइंड डेट्स पर चले जाएं। तो मिस्टर कैंग हारी से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो हारी कहती है कि जी। अब मिस्टर कैंग को ये बात हजम नहीं होती, तो वो हारी से पूछते हैं कि मुझे रिजेक्ट करने की वजह बताओ। हारी कहती है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजहें हैं। अगर आपके दादा या कंपनी के एम्प्लॉयज को पता चला कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो क्या होगा। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं दूसरों के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं इस वक्त तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। हारी मिस्टर कैंग को देख रही होती है, लेकिन वो उनको कोई भी जवाब नहीं देती। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, मगर मैं फिर से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जब तक तुम्हें डेट के लिए पूछता रहूंगा जब तक तुम मुझे खुद पसंद ना करने लग जाओ और मुझे यस ना कह दो। इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। हारी कहती है कि आप मेरे लिए चीजों को मुश्किल क्यों कर रहे हैं, आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं कि मुझे बार बार बस आप ही का ख्याल आता रहता है और मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि हम दोनों के बीच चीजें काम करेंगी, जबकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपके लिए ठीक लड़की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे पसंद करना या फिर मेरे करीब आने की कोशिश ना करें। हारी ये कहकर यहाँ से निकलने लगती है, तो
मिस्टर कैंग इसे रोक लेते हैं। वो हारी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ इसी चीज के लिए परेशान हो तो प्लीज इसके लिए परेशान मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ रहो। इनके ये कहते ही हारी इनको देखने लगती है। मिस्टर कैंग की इतनी मीठी मीठी बातें हारी पर असर कर जाती हैं और उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो आगे आती है और मिस्टर कैंग को किस करती है। मिस्टर कैंग शॉक्ड हो जाते हैं कि हारी ने उन्हें अचानक से खुद किस किया है। अब क्योंकि वो खुद भी हारी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो वो हारी को पकड़ते हैं और खुद भी उसे किस करते हैं। अचानक से हारी अपने होश में आती है और मिस्टर कैंग से दूर होती है। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि मैं इस किस को एज अ यस ले लूं, कि इस किस का मतलब तुम्हारी तरफ से हाँ है। हारी एकदम से मिस्टर कैंग को पीछे करती है और कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और मिस्टर कैंग से माफी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई। तो मिस्टर कैंग बहुत शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसे गलती कहती हो। हारी कहती है कि मैं पागल हो गई थी और मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या कर दिया। अब हम दोनों ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। हारी के यहाँ जाते ही मिस्टर कैंग शॉक में आ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि हारी यहाँ पर क्या कह के गई है। यहाँ से बाहर निकल रही होती है और वो बहुत शॉक्ड होती है। अपने दिल में सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। मिस्टर कैंग इसके पीछे आते हैं और इसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। हारी उनको देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मैं इनसे क्या कहूंगी। इतने में यहाँ पर मिनवू आ जाता है। वो हारी से पूछता है तुम कहाँ थी, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हारी मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। वहीं मिनवू भी हारी के पीछे चला जाता है और मिस्टर कैंग अकेले यहाँ पर रह जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनकी बात कंप्लीट नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग अपने घर आ चुके हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी हारी के साथ हुई किसके बारे में सोचते हैं। फिर ये ट्वाइस से पूछते हैं कि हारी ने मुझे पहले किस की, तो फिर ये क्या मसला है कि वो इसको मिस्टेक कह रही है। वहीं हारी के घर का दिखाया जाता है कि वो बेड पर लेटी हुई है और वो भी इसी बारे में सोच रही है कि काश मेरे पास कुछ लीव्स बच जाती तो मैं कुछ दिन के लिए लीव ले लेती। मिस्टर कैंग और हारी पूरी रात किसके बारे में ही सोचते रहते हैं और दोनों को नींद नहीं आती। अब नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि हारी जब ऑफिस पहुंचती है वो देखती है कि उसके कुलीग्स कंप्यूटर में कुछ देख रहे हैं। ये हारी की वही क्लिप होती है कि जब इस पर चिली सॉस उछलकर आ जाता है। ये देखकर वो बहुत एम्बेरस होती है कि इन्होंने इसको क्यों ऐड करा। वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठती है तो अचानक से मिस्टर कैंग की कॉल आने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वहीं मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो हारी को लगातार कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। इतने में यहाँ पर सुनहू आ जाता है और वो मिस्टर कैंग से कहता है कि हमारी मीटिंग का टाइम हो गया है। मिस्टर कैंग की यहाँ पर कुछ लोगों के साथ कॉपरेशन होती है जिसके लिए पिक्चर्स खींची जा रही होती हैं। वहाँ एक लेडी मिस्टर कैंग के पास आती है और वो कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मेरी भांजी तो बहुत बेवकूफ थी जिसने तुम्हारे साथ शादी नहीं की। एक्चुअली ये जिनियोंग की रिलेटिव है और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये मिस्टर कैंग से जिनियोंग की बहुत ज्यादा बुराई करती है। सुनहू भी ये सुन रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हद हो जाती है और सुनहू से बर्दाश्त नहीं होता तो वो मिस्टर कैंग के कान में कहता है कि हमें मीटिंग में जाना है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ये लेडी पीछे से मिस्टर कैंग को देख रही होती है कि इतने में इनके पास इनकी बेटी की कॉल आती है। इनकी बेटी वही है जो जिनियोंग के साथ स्टूडियो में काम करती है। फिर वो जिनियोंग की शिकायतें अपनी मॉम से लगाने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग लॉबी में आ रहे होते हैं। वो सामने की साइड देखते हैं और एकदम से रुक जाते हैं। सामने सुनहू खड़ा होता है और वो जिनियोंग से कॉल पर हंस कर बातें कर रहा होता है। मिस्टर कैंग भी उसे देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। और क्योंकि मिस्टर कैंग ने सुनहू की बातें सुन ली होती हैं तो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम जाओ और साथ उसके डिनर करो। ये कहकर मिस्टर कैंग यहाँ से निकलते हैं और अपने दिल में सोचते हैं कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है। वहीं सुनहू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे जिनियोंग के साथ डिनर करने का मौका मिल जाता है। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी के साथ कार में बैठे होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि वो किस वाला क्या सीन था। हारी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मिस्टर कैंग इसे पूछते हैं कि मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा था लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। तो हारी कहती है कि मैं आपको फेस करना नहीं चाहती थी। ये बहुत सैड होती है तो मिस्टर कैंग इसे पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो हारी इनसे कहती है कि इसके बदले में मैं कुछ भी कर लूंगी। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी को 5 स्टार रेस्टोरेंट लेकर आए हैं। वो हारी से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम किसके बदले में कुछ भी करोगी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को एज अ मैन टू वुमेन देखें। हारी इनकी बात सुन रही होती है और वो कुछ भी नहीं कहती। मिस्टर कैंग कहते हैं कि बेशक मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं लेकिन तुमने मुझे साफ मना कर दिया, फिर अचानक से मुझे किस कर दी, तो उसका क्या मतलब था। अब तुम्हें मेरे साथ कुछ ऐसा करना होगा कि किसका बदला पूरा हो जाए। ये सुनते ही हारी अपने फेस पर हाथ रख लेती है। नेक्स्ट सीन मिनवू का दिखाया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछे बगैर ही इसका शूट करवाती है। तो मिनवू उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। फोटोग्राफर जैसे ही हारी की बात करता है मिनवू के चेहरे पर हंसी आ जाती है और ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत जेलिस होती है। वहीं हारी का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे इतनी महंगी जगह का बिल पे करना पड़ेगा। वहाँ उनका वर्कर आता है और मिस्टर कैंग से कहता है कि प्लीज आप हमारा खाना टेस्ट करें। तो मिस्टर कैंग उससे
मजाक करने लगते हैं और वो वर्कर हंसने लगता है। फिर मिस्टर कैंग मान जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा खाना टेस्ट कर कर बताऊंगा कि ये कैसा बना है। अब मिस्टर कैंग फूड टेस्ट करने लगते हैं तो हारी उनके मुंह की तरफ ये देख रही होती है। हारी उन्हें लगातार देखी जाती है और अपने ख्यालात पर काबू नहीं कर पाती। इसे बस अपनी और मिस्टर कैंग की किस याद आ रही होती है कि अचानक से मिस्टर कैंग इसकी तरफ देखते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही। तो ये एकदम से अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। मिस्टर कैंग से कहती है कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। फिर हारी वॉशरूम आ जाती है और खुद को शीशे में देखकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, इन सोचों से बाहर निकलो। खुद को समझाने के बाद जब ये वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सामने मिस्टर कैंग पियानो बजा रहे होते हैं। ये उनको देखती है और उन्हें देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। मिस्टर कैंग हर चीज में ही माहिर है, वो पियानो भी बहुत अच्छा बजाते हैं। फिर ये दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं तो ये उनसे पूछती है कि आप तो पियानो भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं। तो मिस्टर कैंग इससे बोलते हैं कि क्या तुम भूल गई हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हर चीज में माहिर हूँ। फिर मिस्टर कैंग खड़े होकर अपना कोट पहनते और कहते हैं कि हम चलते हैं। हारी बिल पे करने लगती है तो वो लड़का इसे बताता है कि मिस्टर कैंग ने बिल पे कर दिया है। हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि आपने बिल पे क्यों किया, वो तो मुझे पे करना था। तो मिस्टर कैंग हारी के करीब आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे किसी और चीज से पे कर देना जो कि इससे ज्यादा कीमती हो। अब नेक्स्ट सीन जिन योंग का दिखाया जाता है कि वो सुनहू की आंखों पे हाथ रख के उसे घर में लेकर आती है। फिर ये उसकी आंखों पर से हाथ हटाती है तो सुनहू देखता है कि जिन योंग ने उसके लिए बहुत सारा खाना तैयार किया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि वाकई ये सब कुछ तुमने बनाया है। तो जिन योंग कहती है कि वैसे तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना कर सकूं। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन रेसिपीज देखी थी और उसे खाना बनाना बहुत ही आसान हो गया। चलो अब जल्दी से बैठ जाओ और मेरा खाना ट्राई कर कर बताओ कि मैंने कैसा बनाया है। अब सुनहू और जिन योंग दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और सुनहू अपनी प्लेट में खाना निकालने लगता है। वहीं जिन योंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम कुकिंग की है। फिर सुनहू जैसे ही खाने की फर्स्ट बाइट लेता है उसके दिमाग में बिजलियां दौड़ जाती हैं। वो बहुत मुश्किल से खाना नीचे उतारता है और जिन योंग से कहता है कि ये बहुत मजे का बना है। तो जिन योंग कहती है कम ऑन, मुझे सच सच बताओ। फिर सुनहू दूसरी डिश ट्राई करता है लेकिन वो भी बिल्कुल अजीब होती है, लेकिन फिर भी वो जिन योंग की तारीफ करता है कि ये बहुत अच्छा बना है। जिन योंग इससे कहती है कि तुम मुझे सच बताओ ताकि अगर मुझे किसी चीज में इम्प्रूव करने की जरूरत हो तो मैं कर लूँ। अब जिन योंग इसे फोर्स करती है तो ये बताना स्टार्ट होता है कि तुम्हारा कोई भी खाना परफेक्ट नहीं है, किसी में नमक कम है तो किसी में ज्यादा, किसी में मिर्चें बहुत ज्यादा कर दी हैं। तो जिन योंग इसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है, जिस पर सुनहू कहता है कि वैसे तो सारा खाना अच्छा बना है लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरी जॉब की नेचर है। तुमने मुझसे ऑनेस्ट रिव्यू का कहा इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। तो जिन योंग इसे कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने अच्छा ही किया कि मुझे बता दिया। फिर सुनहू खड़ा होता है और वॉशरूम में उल्टी करने के लिए चला जाता है। फिर जिन योंग खाना ट्राई करती है तो उसे अंदाजा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा बना है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी और जिन योंग बैठकर ड्रिंक कर रही होती हैं। हारी कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा खुश होगी कि तुम्हारा रिलेशन हो गया है। तो जिन योंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे खुश होना चाहिए। हारी के पूछने पे जिन योंग बताती है कि तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम कुकिंग की थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसमें नमक बहुत ज्यादा है। ये सुनकर हारी को भी बहुत हैरत होती है कि सुनहू ने ऐसा कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर जिन योंग कहती है कि तुम्हारे मिस्टर कैंग तो बहुत ज्यादा ही अनोइंग है। हारी पूछती है कि उन्होंने क्या कर दिया। तो जिन योंग बताती है कि कल रात हम इतने अच्छे से मूवी देख रहे थे कि अचानक से मिस्टर कैंग की कॉल आ गई और उन्होंने 30 मिनट तक सुनहू से कॉल पर बात की। तो हारी कहती है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, कोई काम की बात होगी तभी उन्होंने कॉल की होगी। जिन योंग कहती है कि मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम मिस्टर कैंग की साइड क्यों ले रही हो, क्या तुम्हारा और उनका कोई चक्कर चल रहा है। हारी इसकी बात का जवाब नहीं दे पाती और वो ड्रिंक पीने लगती है। जिन योंग कहती है कि मैं तो बस इतना ही कहूंगी, अगर मिस्टर कैंग तुम्हें वाकई पसंद करते हैं तो उन्हें तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग के दादा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरे पोते का ब्रेकअप हो गया है। इनके दोस्त कहते हैं कि कहीं ब्रेकअप तुम्हारी वजह से तो नहीं हुआ क्योंकि तुम बहुत नोजी हो। इस पर दादा मना करने लगते हैं। तो इनके फ्रेंड कहते हैं कि अगर तुम अपने पोते की शादी चाहते हो तो उसके रिलेशन में टांग अड़ाना छोड़ दो। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर जिन योंग की रिलेटिव आ जाती हैं और वो अपना हाथ दादा के आगे करती हैं। तो दादा उनसे हेलो करते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। वो तो बड़ा खुश हो जाती हैं और दादा से बात करने लगती हैं। फिर दादा अचानक से उनके हाथ की तरफ देखते हैं तो उनका हाथ छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि हारी की मॉम चिकन मैरिनेशन कर रही होती हैं और वो सोचती है कि यहाँ तो बस चिकन ही चिकन होता रहता है। फिर वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं तो हारी भी यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगी। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अचानक से हारी के फादर के पेट में दर्द होने लगता है। हारी बहुत परेशान होती है तो इसके फादर कहते हैं कि ये सिर्फ मामूली सा दर्द है, मैं कुछ देर वॉशरूम में रहूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। अचानक से हारी के पास मिस्टर कैंग की कॉल आती है तो ये उनसे बात करने के लिए बाहर निकलती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुनहू की गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है और इससे जिन योंग उतरती है। वो कहती है कहीं हम लोग गलत जगह पर तो नहीं आ गए। फिर सुनहू भी कार से उतरता है और इसके पास आता
है। जिनयोंग इसे कहती है कि मुझे तो लगा था तुम मुझे किसी नाइस प्लेस पर लेकर चलोगे और वहाँ पर हम दोनों वॉक करेंगे, लेकिन ये तो माउंटेन्स हैं। तो सुनु कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये कहती है कि यार मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। तो सुनु कहता है कि तुम तो हमेशा ही टायर्ड होती हो, क्योंकि या तो तुम अपनी सीट पर बैठी रहती हो या फिर अपने सोफा पर लेटे रहती हो। जिनयोंग कहती है कि अच्छा हम फिर कभी आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने शूज भी नहीं पहने हुए। सुनु कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने इसका इंतजाम किया हुआ है। फिर वो जाता है और कार से जिनयोंग के लिए शूज निकालता है। इसके जाते ही जिनयोंग बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसका एक्सरसाइज का बिल्कुल भी दिल नहीं होता। फिर सुनु जिनयोंग को सीट पर बिठाता है और उसे शूज पहनाता है। वो उससे कहता है कि आओ हम दोनों चलते हैं। सुनु बहुत एनर्जेटिक होता है, वो जल्दी से खड़े होता है और यहाँ से जाते हुए कहता है कि आज का मौसम तो बड़ा ही प्यारा है। वहीं जिनयोंग बहुत सैड होती है और वो सोचती है कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आना चाहती थी और देखो मैं कहाँ पर आ गई। वहीं हारिका दिखाया जाता है कि वो मिस्टर कैंग से मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया है और वो खुश भी होती है। हारी सामने की साइड पर देखती है तो यहाँ पर मिस्टर कैंग खड़े होते हैं। वो जैसे ही हारी को देखते हैं वो स्माइल करते हैं। हारी उनसे पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम किसके बदले कुछ भी कर सकती हो। तो हारी कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खाने की अच्छी जगह है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं खाना नहीं खाना, बस तुम्हें आज का दिन मेरे साथ स्पेंड करना है। हारी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो वो मिस्टर कैंग से पूछती है कि आपकी बात का क्या मतलब है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक्सपेंसिव खानों का बिल पे नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारा टाइम खरीद रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी के साथ डोजिंग कार में आते हैं और यहाँ पर आकर ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। कभी मिस्टर कैंग हारी की कार को टक्कर मारते हैं तो कभी हारी अपनी कार मिस्टर कैंग की कार के पीछे लेकर जाती है। यहाँ पर काफी देर एंजॉय करने के बाद ये दोनों मैरी गो राउंड में जाते हैं। हारी मिस्टर कैंग को देख रही होती है, क्योंकि उन्हें देखकर लगता है कि शायद उन्हें डर लग रहा है, जबकि हारी काफी ज्यादा एंजॉय करती है। फिर मिस्टर कैंग हारी को हेयर बैंड पहनाते हैं जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है। मिस्टर कैंग उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। हारी भी पीछे नहीं रहती और वो मिस्टर कैंग को भी हेयर बैंड पहना देती है। मिस्टर कैंग के बैंड पर बो बनी होती है और वो अपने आप को देखकर थोड़ा अजीब सा फील कर रहे होते हैं। वहीं हारी उनकी तरफ देखती है और वो जोर जोर से हंसती है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें सुनु और जिनयोंग का दिखाया जाता है। ये दोनों काफी देर से हाइकिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिनयोंग थक जाती है और एक जगह पर आकर बैठ जाती है और सुनु से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सुनु भी इसके बराबर में बैठ जाता है और इसे पानी की बोतल देता है। ये सुनु से पूछती है कि मैं तो इतना ज्यादा थक गई हूँ, फिर तुम क्यों नहीं थके। सुनु इससे कहता है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा तो मेरे साथ यहाँ पर आ जाना। एक्चुअली ये मेरी फेवरेट जगह है, इसलिए मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। जिनयोंग कहती है अच्छा तो तुम किसके साथ यहाँ पर आते हो, क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आते थे या फिर कोई और। तो सुनु इसे बताता है कि मैं यहाँ पर अक्सर मिस्टर कैंग के साथ आता हूँ। ये सुनकर जिनयोंग को बहुत हैरत होती है और वो कहती है कि कितनी अजीब बात है, एक तो तुम माउंटेन पे आते हो और वो भी अपने बॉस के साथ, कहीं मिस्टर कैंग तुम्हें फोर्स तो नहीं करते यहाँ पर आने के लिए। तो सुनु कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। जिनयोंग कहती है एक्चुअली जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ मेरे दिल में यही ख्याल आता है कि वो बहुत ज्यादा मतलबी हैं, क्योंकि उन्होंने हारी के साथ भी यही किया था। हारी बेचारी मुझे इतनी परेशान लगती है, लेकिन मिस्टर कैंग कभी भी उसे नहीं छोड़ते। सुनु इससे कहता है कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम उनके बारे में जैसा सोचती हो वो वैसे नहीं है और तुम्हें उनके बारे में गलत अल्फाज भी नहीं कहने चाहिए। जिनयोंग को ये सुनकर बहुत हैरत होती है और वो उसे याद दिलाने लगती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि उन्होंने हारी के साथ क्या क्या किया था। इस पर सुनु कहता है कि कोई भी इंसान हो अगर उसे झूठ बोला जाए तो उसे गुस्सा ही आएगा और इसमें गलती सिर्फ हारी की नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। अगर तुम अपनी जगह हारी को उस दिन ना भेजती तो ये सब कुछ ना होता। ये सुनकर तो जिनयोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिनयोंग खड़ी हो जाती है और सुनु से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो मगर फिर भी उनकी साइड ले रहे हो। तुम मुझे डेट पर एक तो माउंटेन्स लेकर आए और यहाँ पर आकर मुझे डांट रहे हो। जिनयोंग को इतना गुस्सा करता देख सुनु खड़ा होता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम काम डाउन हो जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। वो जिनयोंग को समझाने की कोशिश करता है। इस पर जिनयोंग कहती है कि तुम खुद सोचो, एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो हमेशा काम में लगा रहता है और वो मुझसे ज्यादा अपने बॉस की साइड लेता है। मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम उसके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन इसमें भी वो नुक्स निकाल देता है। जब हम मूवी देखने बैठते हैं तो उनके बॉस की कॉल आ जाती है और वो उससे बात करता है और हमारा सारा प्लान खराब हो जाता है। फिर सुनु जिनयोंग से कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, आओ चलो हम दोनों माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। तो जिनयोंग कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और अब मैं कोई भी क्लाइंबिंग नहीं करूंगी और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो हारी के दिए हुए हेयर बैंड को देख रहे हैं। फिर वो जैसे ही हारी को पीछे मुड़कर देखते हैं हारी भी उनको देख लेती है और अपना हेयर बैंड उतार देती है। फिर मिस्टर कैंग हारी
हैरी और अपने लिए फ्रेश जूसेस लेकर आते हैं। हैरी इनसे कहती है कि अब आप मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगे, आए हम दोनों खाने के लिए चलते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस तुम अपना टाइम मेरे पे खर्च करो और मैं तुम पर पैसे खर्च कर दूंगा। पहले तो हैरी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, फिर वो कहती है कि नहीं आप मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगे। मिस्टर कैंग थोड़ी देर सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ, एक चीज है जो मैं खाना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग कॉर्न डॉग खा रहे हैं, तो हैरी इनको कहती है कि क्या ये इनफ रहेगा? मुझे तो हैरत है कि आप इतनी दूर यहाँ पर ये खाने आए हैं, इसका मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा ही अच्छे होंगे। ये कहकर हैरी हॉट डॉग ट्राई करती है और मिस्टर कैंग इसी को देख रहे होते हैं, लेकिन हैरी कहती है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल हॉट डॉग हैं। हैरी मिस्टर कैंग से कहती है कि जरूर आप ये कॉर्न डॉग उन्हीं स्पेशल लोगों के साथ खाते होंगे, तभी आपको इसका फ्लेवर बहुत स्पेशल लगता होगा। तो मिस्टर कैंग बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आता था और कॉर्न डॉग खाता था। हैरी कहती है कि बेशक आपको मजा आता होगा, पता है कि जब भी हम भी कोई पास्ट की चीज अपने प्रेजेंट में खाते हैं तो हमारी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं और हम बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं। मिस्टर कैंग बहुत गौर से हैरी को देख रहे होते हैं और वो इससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अलग हो। जब भी मैं अपने लेट पेरेंट्स की किसी से भी बात करता हूँ तो वो मुझसे सॉरी फील करते हैं, लेकिन तुमने उनकी अच्छी मेमोरीज की बात की। हैरी इनकी बात गौर से सुन रही होती है, तो मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स की बातें किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी बात करूँ, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी सारी बात सुनी। मिस्टर कैंग और हैरी अभी बात ही कर रहे होते हैं कि हैरी के पास एकदम कॉल आती है, वो इनसे बात करने लगती है और ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं मिस्टर कैंग हैरी को देखकर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन जिन योंग का दिखाया जाता है कि वो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि जब वो मिस्टर कैंग को इतना ही पसंद करता है तो क्यों ना उन्हीं से डेट कर ले, वो मुझे डेट क्यों कर रहा है। अब बातों बातों में जिन योंग को याद आता है कि मैं तो रास्ता भटक गई हूँ, ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से मैं और सुनू आए थे। ये अभी इधर उधर देख ही रही होती है कि इतने में सुनू यहाँ पर आ जाता है और इसे कहता है कि तुम ऐसे ही कहीं पर कैसे जा सकती हो जबकि तुम्हें रास्तों का पता भी नहीं है। जिन योंग पूछती है कि अभी हम कहाँ पर हैं, तो सुनू इसे बताता है कि हमें लेफ्ट जाना था और तुम राइट आ गई हो। जिन योंग को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम अभी भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, तुम मुझे बहुत अच्छे से गुस्सा दिला देते हो। अब मैं उस रास्ते जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरा पीछा मत करना। ये कहकर जिन योंग पीछे मुड़ती है और उसका पैर मुड़ जाता है, वो जमीन पर गिर जाती है और सुनू उसे बचाने के लिए भागता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जिन योंग कहती है कि तुम मुझे हाथ मत लगाओ। जिन योंग को पैर में बहुत जोर से लगी होती है और उसके बहुत तकलीफ हो रही होती है, तो सुनू उससे कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जिन योंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम पहाड़ों पर जाओगे मुझे इस तरह से कमर पे लिए हुए, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो सुनो कहता है कि मैं वो बात कभी भी नहीं करता जो मैं नहीं कर सकता, मैंने ये कहा है इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ, अब जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। इसके फोर्स करने पर जिन योंग कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हैवी हूँ। ये कहकर वो सुनू की पीठ पर चढ़ जाती है, फिर सुनू इसे पीठ पर बिठाए पहाड़ से नीचे उतरता है। ये जिन योंग की इतनी परवाह करता है और इसी से हमें पता चलता है कि वो जिन योंग से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। काफी देर गुजर जाती है तो ये जिन योंग को लाकर एक चेयर पर बिठाता है, लेकिन खुद जरा भी रेस्ट नहीं करता और जिन योंग के पैरों में बैठ जाता है, उसके पैरों को पकड़ता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ पर तकलीफ हो रही है। ये सीन देखकर तो पता चलता है कि सुनू एक बहुत ही अच्छा लड़का है और अगर ये किसी का बॉयफ्रेंड बन जाए तो उसे अपनी जिंदगी में फिर क्या चाहिए। सुनू को उसकी इतनी परवाह करता देख जिन योंग बहुत खुश होती है। सुनू इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पैर का दर्द ठीक है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। जिन योंग इसको देख रही होती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती, तो सुनू इससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये भी इससे बात ही कर रहा होता है कि जिन योंग इसके करीब आती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कितने सेक्सी लग रहे हो। वाकई सुनू इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रहा होता है, अगर कोई भी लड़की से देखे तो वो उसके पीछे दीवानी हो जाए। फिर जिन योंग इससे अपने किए की माफी मांगती है कि मैं तो पूरा रास्ता तुम्हें कंप्लेंट्स ही करती रही, लेकिन तुमने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा और मुझे कुछ भी नहीं कहा और इसी से मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा हुआ और मुझे फिर से तुमसे मोहब्बत हो गई। इसकी बात सुनकर सुनू मुस्कुराने लगता है। फिर जिन योंग सीट से उतर कर इसके पास आती है और कहती है कि हमें जल्दी घर जाना है। फिर इसके कान के करीब आकर वो इससे कहती है क्योंकि हम दोनों ने एक बहुत ही रोमांटिक सी नाइट साथ स्पेंड करनी है। सुनू इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं इतने में जिन योंग इसके करीब आकर इसे किस कर देती है और किस करने के बाद बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं शर्माती और एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल देती है, जबकि सुनू नर्वस हो जाता है और खांसने लगता है। फिर जिन योंग को सीट पर बिठाता है और उसे कहता है कि हम दोनों ने पहले हॉस्पिटल जाना है। जिन योंग कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के बाद हम कहाँ जाएंगे। सुनू इसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है लेकिन इसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर रास्ते में चलते हुए जिन योंग इसे किस करती है तो सुनू हंसने लगता है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि हैरी यहाँ पर भागती हुई आती है और उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है। फिर ये अपनी मॉम के पास आती है तो देखती है उनका हाथ जला है और ये बहुत ज्यादा फिक्र करती है। इसकी मॉम कहती है कि तुम परेशान मत हो, ये एक छोटा सा ही घाव है, मेरा छोड़ो, असल प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। यहाँ पर हैरी के फादर लेटे हुए होते हैं। ये देखकर हैरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हामिद ने तो कहा था कि आपकी तबीयत खराब हुई है, फिर यहाँ पर डैड क्यों लेटे हुए हैं। हैरी के पूछने पे इसकी मॉम बताती है कि इनको अपेंडिक्स हुआ है और हम लोग अभी वेटिंग लाइन में ही बैठे हैं क्योंकि कोई रूम खाली नहीं है।
ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में सामने से नर्स भागती हुई आती है और कहती है कि आपका रूम रेडी हो गया है। जिन योंग इनसे पूछती है कि क्या रूम में बेड खाली है, तो वो इसे बताती है कि वो तो वीआईपी रूम है। ये सुनकर हारी के फादर भी हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने तो वीआईपी रूम बुक नहीं किया। इतने में नर्स पीछे मुड़कर बताती है कि इन्होंने रूम बुक किया है और सामने से मिस्टर कैंग चलते हुए आ रहे होते हैं। हारी जैसे मिस्टर कैंग को देखती है उसको बहुत ज्यादा हैरानी होती है। इसकी मॉम पूछती है कि आप कौन हैं। मिस्टर कैंग अपने बारे में बताने ही लगते हैं तो हारी उनसे कह देती है कि ये मेरे कुलीग हैं और मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। तो हारी के मॉम डैड कहते हैं कि अच्छा ये मिस्टर गए हैं। इस पर हारी फौरन से कह देती है कि हाँ ये वही हैं। वही मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि हारी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। फिर हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि आप मेरी मॉम से खुद को इंट्रोड्यूस करवा दें। मिस्टर कैंग बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं क्योंकि हारी की मॉम उन्हें अजीब तरह से देख रही होती हैं। फिर मिस्टर कैंग खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और झूठ बोलते हैं कि मैं मिस्टर गए हूँ। अब नेक्स्ट सीन रूम का दिखाया जाता है कि हारी के मॉम और डैड दोनों को ही बेड पर लिटाया जाता है। ये रूम बहुत ही बड़ा और कंफर्टेबल है। हारी के मॉम डैड कहते हैं कि यार ये बेड तो बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल है, काश मैं 2-3 दिन यहाँ पर रुक सकूं। हारी को क्योंकि शर्म आ रही होती है तो वो अपने पेरेंट्स को चुप कराती है, लेकिन इसके पेरेंट्स चुप नहीं होते। लेकिन हारी की मॉम हारी से कहती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कोई बात गलत कह दी है। फिर हारी के डैड मिस्टर कैंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं हारी की मॉम खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मिस्टर गे, मैंने तो सुना था कि आप 50 साल के आदमी हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, आप तो बहुत ज्यादा यंग हैं। हारी परेशान हो रही होती है तो वो मिस्टर कैंग से कहती है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, अब आप यहाँ से चले जाएं। तो हारी की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो हारी को डांटने लगती हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे मैनर्स खत्म हो गए हैं, इन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और तुम उन्हें ऐसे ही भेज रही हो। फिर ये मिस्टर कैंग को यहीं पर रोक लेती है और हारी से कहती है कि जाओ इनके लिए जूसेस लेकर आओ। अब ये लोग सोफे पे बैठ जाते हैं और हारी की मॉम मिस्टर कैंग से तरह तरह की क्वेश्चंस कर रही होती है क्योंकि हारी इनसे जब भी मिलने निकलती है वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है और इस बार इसने ओवर टाइम का झूठ बोला था। तो इसकी मॉम कहती है कि आपके वहाँ के प्रेसिडेंट तो बहुत ही बुरे हैं, हमारी बच्ची से इतना काम करवाते हैं। तो हारी परेशान होकर कहती है कि मैंने ये ऐसा कब कहा। तो इसकी मॉम कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुमने कल परसों में ही कहा था। ये सुनकर मिस्टर कैंग को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। वही घर का सीन दिखाया जाता है कि मिनवू इन्हीं के घर पर होता है। गलती से ग्लास गिरता है तो उसके हाथ पर लग जाती है। इतने में हारी का भाई यहाँ पर आता है और वो मिनवू से कहता है कि तुम हारी के कमरे में चले जाओ, वहाँ पर फर्स्ट एड रखी है तो अपना ट्रीटमेंट कर लेना। अब नेक्स्ट सीन रूम का दिखाया जाता है कि मिनवू यहाँ पर आ जाता है और वो हारी की तमाम चीज़ों को देख रहा होता है। अब क्योंकि उसे फर्स्ट एड चाहिए होता है तो वो हारी की दराज खोलता है और उसमें देखता है कि यहाँ पे कोई पेपर है। ये फिर उस पेपर को निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। मिनवू को पता चल जाता है कि हारी और मिस्टर कैंग एक फेक रिलेशनशिप में हैं। वो हारी के रूम से इनका कॉन्ट्रैक्ट देख लेता है और उसे सारी स्टोरी समझ आ जाती है। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो हारी को उसके घर छोड़ने के लिए आते हैं। आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, हारी इनसे मिस्टर कैंग के लिए माफी मांगती है, लेकिन मिस्टर कैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक सेल्फिश बॉस इतना ही डिजर्व करता है। तो हारी इनसे कहने लगती है कि अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर कैंग इसे कहते हैं कि तुम मुझे किसके लिए पे बैक करो। ये लोग अपनी बात कर रहे होते हैं कि इतने में मिनवू यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की बातें सुनने लगता है। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम पीठ पीछे मेरी बुराई भी करती हो। अब जबकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है तो तुम मुझे किससे ही पे बैक कर दो। हारी मिस्टर कैंग की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती। इतने में मिनवू भागते हुए यहाँ से आता है और मिस्टर कैंग को मारना स्टार्ट हो जाता है। हारी भी मिनवू को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। वहीं मिस्टर कैंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिनवू से पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। मिनवू कहता है कि मैं तुमसे भी यही पूछ रहा हूँ कि तुम हारी को क्यों परेशान कर रहे हो। मिस्टर कैंग को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो मारने के लिए मिनवू को आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतने में हारी उनके सामने आ जाती है और मिस्टर कैंग से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो देखकर ये हैरान होते हैं कि हारी मुझे को रोक रही है। इतने में यहाँ से पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है तो हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि अभी आप घर चले जाएं, मैं आपसे ऑफिस में मिलूंगी, और मिनवू का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती है। मिस्टर कैंग ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि हारी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बल्कि वो तो अभी भी मिनवू की केयर करती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिनवू हारी को उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है। हारी से देखकर शॉक्ड होती है और वो मिनवू से पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। मिनवू इससे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की वजह से इस रिलेशन में आना पड़ा और क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल करता है। हारी इसकी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर मिनवू मिस्टर कैंग को बुरा भला कहने लग जाता है और हारी से कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं इसे देख लेता। इस पर हारी कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताती, मैं फेक रिलेशन में रहूं या फिर रियल, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। मैंने तुम लोगों को लड़ने से दूर किया वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि कोई हम लोग को देख ना ले और न्यूज ना बन जाए। जब भी तुम मिस्टर कैंग से मिलो उनसे माफी जरूर मांगना।
मुझे पता है कि तुम मेरी एज ए फ्रेंड बहुत परवाह करते हो, मगर मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मिनवू कहता है कि इसका मतलब तुम मिस्टर कैंग को पसंद करने लगी हो, लेकिन ये बात जान लो कि वो तुम्हें यूज कर रहे हैं। हारी फौरन इसको चुप करा देती है कि मिस्टर कैंग के बारे में ऐसा कुछ मत कहो। ये हारी से कहता है कि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम और मिस्टर कैंग कभी भी रिलेशन में नहीं आ सकते। हारी इसकी बात का जवाब नहीं देती और वो कहती है कि बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ, और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी अपने घर आ जाती है और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये सब कुछ क्या हो गया। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि चीज़ें इस तरह से हो जाएं। ये सब कुछ सोचते हुए से मिस्टर कैंग का ख्याल आता है कि आज मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने जिस तरह मिनवू की साइड ली, मिस्टर कैंग को जरूर बुरा लगा होगा। फिर ये अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालती है और मिस्टर कैंग को मैसेज करती है। ये लिखती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं मिनवू की साइड लेना नहीं चाहती थी, लेकिन पीछे पुलिस की कार आ गई थी। मैसेज लिखते हुए से मिनवू की बात याद आ जाती है कि मिस्टर कैंग और तुम कभी भी रिलेशन में नहीं हो सकते। ये सोचते हुए ये सारा लिखा हुआ मैसेज डिलीट कर देती है। साथ ही मिस्टर कैंग के घर का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा सैड हैं। वो सोफे पे आकर बैठते हैं कि इतने में हारी का मैसेज आता है। वो कहती है आज के लिए थैंक यू सो मच, मुझे जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर दूंगी। वो हारी को कॉल करने के बारे में सोचते हैं लेकिन नहीं करते, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो खुद भी काफी सैड हैं। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि ये लोग सब किसी कंपटीशन में जाने के लिए निकल रहे हैं। हारी यहाँ से जाते हुए अपना मोबाइल चेक करती है कि शायद मिस्टर कैंग ने रिप्लाई किया हो, लेकिन मिस्टर कैंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया होता। फिर ये दिल में सोचती है कि चलो खैर है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज इनकी टीम का फील्ड ट्रिप है तो ये लोग उसी के लिए जा रहे हैं। साथ ही सोनू का दिखाया जाता है कि वो पार्किंग लॉट में किसी से बात करता हुआ जा रहा होता है कि अचानक से कोई उसे पुकारता है। वो उसकी तरफ देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि जिनयोंग होती है। वो जिनयोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिनयोंग कहती है कि आज ही मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आई हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे मिलकर आऊँ। वो इसको स्नैक्स देती है कि तुम अपनी टीम्स के साथ शेयर करना। सोनू कहता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वेल थैंक यू सो मच। जिनयोंग से कहती है कि अगर तुम थैंकफुल हो तो फिर ये लो, और ये कहकर अपना गाल आगे कर देती है। सोनू इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और इसे किस करता है। जिनयोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, फिर इससे कहती है कि चलो घर में मिलते हैं, और ये कहकर चली जाती है। जिनयोंग के जाने के बाद सोनू जैसे ही पीछे पलटता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सामने तो मिस्टर कैंग खड़े हैं। वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके हाथ से शॉपर ही गिर जाता है, क्योंकि उसने इस बारे में मिस्टर कैंग को कुछ भी नहीं बताया। ये मिस्टर कैंग से माफी मांगता है कि मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि चलो अब बता दो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो सोनू अपनी लव स्टोरी सुनाता है कि हम लोग की अचानक से मुलाकात हुई और फिर मुझे उससे फर्स्ट साइडेड लव हो गया। तो मिस्टर कैंग कहते हैं चलो सब ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि जिनयोंग के साथ आपके कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मिस्टर कैंग इसे कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं, मैं जितना इस बारे में बात करूंगा उतना ही मुझे गुस्सा आएगा। वो ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। सोनू को भी बहुत दुख होता है कि उसने मिस्टर कैंग से ये सब कुछ क्यों छुपाया। नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग के ऑफिस का दिखाया जाता है कि यहाँ पर दादा बैठे होते हैं। इतने में सोनू और मिस्टर कैंग ऑफिस में आते हैं तो वो इन्हें देखकर हैरान होते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दादा कहते हैं कि तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के लिए मिसाल बनना चाहिए, लेकिन तुम तो खुद ही लेट आ रहे हो। इस पर मिस्टर कैंग पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दादा कहते हैं कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर और इस कंपनी का मालिक हूँ, तो इस लिहाज से तुम्हें मेरी बात का मना नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात का मना नहीं करोगे। मिस्टर कैंग दादा की बात सुन रहे होते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देते। अब नेक्स्ट सीन स्टेडियम का दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैच चल रहा होता है। हारी और उसकी टीम दूसरी टीम के साथ कंपटीशन कर रही होती है। हारी भी बहुत अच्छे से खेल रही होती है और इसकी वजह से एक और लड़का आउट हो जाता है। हारी की परफॉर्मेंस देखकर इसकी डायरेक्टर भी बहुत खुश होती हैं। सामने वाली टीम की लड़की हारी पर बॉल मारती है तो हारी उससे बचने के लिए जमीन पर बैठ जाती है, और इसकी वजह से हारी की हड्डी मुड़ जाती है और उसके हाथ पे बहुत जोर से लगती है। ये दर्द के मारे जमीन पर लेट जाती है और इसकी सारी टीम इसके पास आती है। वो हारी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो हारी कहती है जी। डायरेक्टर कहती है कि ज्यादा दर्द हो रहा है? तो हारी कहती है नहीं, थोड़ा बहुत, स्प्रे से ठीक हो जाएगा। इतने में सामने अनाउंसमेंट होती है कि आज का कंपटीशन जो भी जीतेगा उसे मिस्टर कैंग के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। लड़कियां जैसे ही मिस्टर कैंग का नाम सुनती हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। हारी की कुलीग भी जल्दी जल्दी अपनी आंखों के नीचे डिहाइड्रेटेड क्रीम लगाने लगती है। हारी भी इन लोगों को देख रही होती है कि ये लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और मिस्टर कैंग के बारे में सोचती है। वहीं साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस में बैठे हैं। इतने में सोनू आता है और मिस्टर कैंग से पूछता है कि क्या आप वाकई ब्लाइंड डेट पर जाएंगे? तो मिस्टर कैंग कोई भी जवाब नहीं देते और अपने दादा की कही बात को सोचने लगते हैं।
कि उन्हें आज शाम 7 बजे कोरियो रेस्टोरेंट एक लड़की से मिलने के लिए जाना है और आज इनकी डेट मरीन ग्रुप की यू जियोंग है और यू जियोंग जिनयोंग की कजन है। दादा कहते हैं कि उन्होंने हमसे पहले कांटेक्ट किया और उसकी मॉम बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये सब कुछ सोचते हुए मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं दादा के ऑर्डर के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। ये सुनकर सुनहूक पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि क्या आप शिनहारी पर गिव अप कर देंगे, लेकिन मिस्टर कैंग इनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। नेक्स्ट सीन हारी का दिखाया जाता है कि उसकी कुलीग उसके हाथ पे दवा लगा रही होती है और इसे पूछती है कि दर्द बहुत हो रहा होगा, लेकिन हारी मिस्टर कैंग के बारे में सोच रही होती है कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उन्हें मिस्टर कैंग के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। इतने में दूसरी टीम की 2 लड़कियां यहाँ पर आती हैं और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं कि हम मिस्टर कैंग के साथ डिनर करना चाहते हैं। ये सुनकर हारी की कुली कहती है कि मिस्टर कैंग तो बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई उन्हें पसंद करता है। ये सुनकर हारी को अपना और मिस्टर कैंग का सीन याद आता है कि जब मिस्टर कैंग ने इसे प्रपोज किया था। हारी अचानक से अपने होश में आती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना। ये सब लड़कियां हारी को देखने लगती हैं। इसकी कुली समझती है कि हारी कह रही है कि इसके हाथ पर क्रीम नहीं लगानी। फिर हारी अपने दिल में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मैं क्या सोच रही हूँ। साथ ही दिखाया जाता है कि हारी की जगह पर एक लड़के को रखा गया है और सब इसके पास खड़े इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। डायरेक्टर इसे कहती है कि तुम्हें हारी की जगह पर रखा गया है, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है। ये उनसे कहता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये कंपटीशन जीतना होगा, तुम खुद सोचो, तुम्हें मिस्टर कैंग के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। ये कंपटीशन के लिए रेडी होता है कि इतने में हारी यहाँ पर आती है। ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग और एनर्जेटिक लग रही होती है कि सब लोग इसे देखते ही जाते हैं। ये उस लड़के से कहती है कि तुम हट जाओ, ये कंपटीशन मैं खुद लड़ूंगी। इस पर हारी की डायरेक्टर से पूछते हैं कि तुम्हारे तो हाथ में लगी है तो तुम बॉल को हैंडल कैसे करोगी। इस पर हारी कहती है कि या तो आज कर जाना है या फिर मर जाना है। फिर सब अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और गेम स्टार्ट होता है। फिर हल्के हल्के करके तमाम लोग आउट होने लगते हैं। आखिर में हारी और सामने वाली टीम की एक लड़की रह जाती है। अब इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है और हारी बहुत अच्छे से खेलती है। अब हारी की बारी होती है और हारी बॉल फेंकती है। बॉल बहुत प्रेशर से उस लड़की के लगकर मिस्टर गई के लग जाती है कि वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाते और वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन सबको हारी के जीतने की खुशी होती है। सब इसके पास आते हैं और इसके गले लगते हैं। हारी को ट्रॉफी मिल जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोग की सेलिब्रेशन पार्टी चल रही होती है। मिस्टर गे हारी से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत अच्छे से गेम खेला। इस पर डायरेक्टर कहती है कि तुम तो इस साल बहुत लकी हो, तुमने इस साल 2 अवार्ड जीते हैं। बातों बातों में वो हारी को बताते हैं कि हमने आज प्रेसिडेंट कैंग को नहीं देखा, शायद वो यहाँ पर ना आ सके, वो ब्लाइंड डेट पर गए हुए हैं। डेट पर किस होटल गए हैं ये तक बता देते हैं। हारी को ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरत होती है। हारी ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इसकी डायरेक्टर कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। उस लड़की का क्या जो मिस्टर कैंग के साथ पिक्चर में थी। जिनयोंग की कजन का दिखाया जाता है कि वो मिस्टर कैंग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है। वहीं हारी और इसके कोलीग्स की पार्टी खत्म हो जाती है तो ये लोग सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हारी बस स्टॉप पर बैठकर मिस्टर कैंग के बारे में सोच रही होती है कि उन्होंने तो कहा था कि वो गिव अप नहीं करेंगे और मिस्टर कैंग के साथ गुजारे हुए तमाम पलों को याद करती है। इतने में टैक्सी आती है तो ये जल्दी से उसमें बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है कि प्लीज जल्दी चलाएं। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी कार में बैठे हैं। इतने में शिनहारी की कॉल आती है। ये डायरेक्टर कहती है कि फौरन यहाँ से निकले। मिस्टर कैंग कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये कहती है आप कोरियो होटल में है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझे खुद से मोहब्बत करवा दी। आज मैंने पूरा दिन आपके मैसेज का इंतजार किया लेकिन आपने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। मिस्टर कैंग ये सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कहते। हारी कहती है कि मैंने डिसाइड किया है, अब मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगी कि लोग क्या सोचते हैं, मैं बस आपके और अपने बारे में सोचूंगी। हारी की ये बात सुनकर मिस्टर कैंग को बहुत ज्यादा खुशी होती है। हारी कहती है कि प्लीज अब आप ब्लाइंड डेट पर मत जाइएगा, लेकिन मिस्टर कैंग कोई भी जवाब नहीं देते। तो हारी पूछती है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं कि मेरी बात का जवाब भी नहीं देंगे। मिस्टर कैंग कहते हैं नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुम इस चीज से जेलस हो रही हो और क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं तो ब्लाइंड डेट पर गया ही नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनते ही हारी अपनी कार को मुड़वाती है और फौरन घर के लिए निकलती है। रास्ते का दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मिस्टर कैंग और हारी दोनों यहीं पर फंसे हुए हैं। इन दोनों से इंतजार नहीं होता और ये दोनों कार से उतर जाते हैं और भागते हुए वहाँ पर जाते हैं। हारी आगे आने लगती है तो मिस्टर कैंग इसे कहते हैं कि अगर तुम और आगे आई तो मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर हारी स्माइल करती है और मिस्टर कैंग की तरफ आगे बढ़ती है। इट मीन्स वो खुद भी मिस्टर कैंग से दूर जाना नहीं चाहती। मिस्टर कैंग कहते हैं कि क्या ये भी कोई मिस्टेक तो नहीं है जिस तरह तुमने पहले कहा था। हारी मुस्कुराकर कहती है कि मैं आपको किस का पे बैक करूंगी, वो भी एक दूसरे किस के साथ। ये कहकर वो मिस्टर कैंग का कॉलर पकड़कर अपने करीब कर उन्हें किस करती है।
मिस्टर कैंग और हारी एक दूसरे को दिल से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर मिस्टर कैंग हारी को देखकर मुस्कुराते हैं और उन्हें इसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाता है और फिर वो खुद से हारी को किस करते हैं। वहीं जिन योंग की कजन का दिखाया जाता है कि वो ब्लाइंड डेट पर आती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर मिस्टर कैंग नहीं बल्कि सुनहो मौजूद है। सुनहो इससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं प्रेसिडेंट कैंग नहीं हूँ, वो किसी और से मोहब्बत करते हैं इसलिए वो आपको डेट नहीं कर सकते और मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ। ये सुनकर जिन योंग की कजन बहुत हैरान होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी के नंबर पे एक फोन कॉल आता है। हारी अपना मोबाइल खोलकर देखती है तो ये मिस्टर कैंग की कॉल होती है और इस बार इस ड्रैगन के ऊपर एक हार्ट भी शो होता है क्योंकि अब मिस्टर कैंग और हारी रिलेशन में हैं। हारी कॉल उठाती है तो मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि क्या तुम कल रात में सही से सोई थी। फिर हारी मिस्टर कैंग से पूछती है कि क्या आप ठीक से सोए थे, तो जिसपे मिस्टर कैंग कहते हैं नहीं मैं कल रात नहीं सो पाया। इसके पूछने पे मिस्टर कैंग बताते हैं क्योंकि मैं तुम्हें कल रात बहुत मिस कर रहा था। हारी ये सुनकर हंसने लग जाती है। फिर मिस्टर कैंग इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हारी ये सुनकर हैरान होती है और वो कहती है कि अभी तो मुझे तैयार होने में भी टाइम लगेगा। मिस्टर कैंग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा, बस थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कॉल कट होने के बाद हारी सोचती है कि क्या चाहते हैं और हंसते हुए कहती है कि क्या ये मुझे तैयार होने के लिए टाइम दे रहे हैं या फिर मुझे जल्दी बुला रहे हैं। फिर हारी तैयार होने के लिए भागती है और मिस्टर कैंग भी फ्रंट मिरर में देखकर अपने आप को सेट कर रहे होते हैं। हारी जल्दी से वॉशरूम में आती है और अपनी आंखों के नीचे शीट मास्क लगाती है, अपने टीथ ब्रश करती है और अपने चेहरे को हाइड्रेट करने के लिए स्प्रे भी करती है। साथ ही जिन योंग का दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। सुनहो इसके लिए सूप लाता है और ये जैसे ही सूप पीती है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और उसका मुंह जल जाता है। ये जिन योंग से पूछता है कि कल रात तुमने कितनी ड्रिंक की थी, तो जिन योंग बताती है कि मेरे टीम मेंबर्स बहुत अच्छे ड्रिंकर्स हैं। फिर ये सूप ट्राई करती है और इसे ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो कहती है कि तुम तो एक बहुत अच्छे कुक हो। ये जिन योंग को बताता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है इसलिए मुझे कुकिंग आती है, बल्कि मुझे ही नहीं मिस्टर कैंग भी बहुत अच्छे कुक हैं। जिन योंग कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर कैंग ब्लाइंड डेट पर गए थे और वो भी मेरी कजन के साथ। कल रात मिस्टर कैंग नहीं बल्कि ये डेट पर गया था। ये जिन योंग को बताने ही लगता है कि अचानक से जिन योंग को याद आता है कि आज सुबह तो मेरी मीटिंग थी, मैं कैसे भूल गई। ये कहकर वो जल्दी से खड़ी होती है और इसे कहती है आई होप कि तुम्हारी बिजनेस ट्रिप अच्छी जाए, तुम मुझे टैग जरूर करना। और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद सुनहो दिल में सोचता है कि काश ये मेरी बात सुनकर चली जाती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी को रेस्टोरेंट लेकर आते हैं। हारी कहती है कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत फेमस है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सुबह भी खुला होता है। फिर मिस्टर कैंग हारी के लिए चेयर पुल करते हैं और हारी चेयर पर बैठ जाती है। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो मेरा दिल किया कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट कर लूँ। मिस्टर कैंग किचन में जाने लगते हैं तो हारी उनसे हैरत से पूछती है कि क्या आप कुकिंग करेंगे, तो वो हारी को बताते हैं कि यहाँ का फेमस ब्रंच मेरा ही आइडिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद कुक करूँगा। ये कहकर वो चले जाते हैं और हारी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मिस्टर कैंग कुकिंग स्टार्ट करते हैं और वो कुकिंग करते हुए बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं। वहीं हारी सामने बैठी होती है और उनको देख रही होती है और मिस्टर कैंग की इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स देखकर हारी भी शॉक्ड होती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी के लिए बहुत मजे के खाने तैयार कर लेते हैं। हारी खाना खाने के लिए अपना स्पून उठाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर कैंग हारी का स्पून उठाने के लिए आते हैं तो उनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। हारी ने अलग अलग किस्म के शूज पहने होते हैं। वो हारी को बताते हैं तो हारी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम मुझे इतना मिस कर रही थी कि 2 अलग अलग शूज पहनकर आ गई। हारी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है कि ये पता नहीं कैसे हो गया। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुमने तो इयररिंग्स भी दूसरे पहने हैं। हारी ये सुनते ही अपने कानों पे हाथ रख लेती है कि आप क्या कह रहे हैं, तो मिस्टर कैंग कहते हैं नहीं, मेरा मतलब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये कहकर हंसने लगते हैं। हारी कहती है कि आप मुझे परेशान ना करें। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, इसलिए अलग अलग किस्म के शूज़ पहनकर आ गई। मिस्टर कैंग इसकी तरफ देख रहे होते हैं और इससे कहते हैं कि तुम लगातार चीटिंग कर रही हो। हारी कहती है कि इसका क्या मतलब कि मैं चीटिंग कर रही हूँ। ये कहते हैं कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है क्योंकि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। हारी ये सुनकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। मिस्टर कैंग इससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। फिर हारी अपने चेहरे से हाथ हटाती है तो इस वक्त इसका चेहरा बिल्कुल रेड हो रहा होता है। मिस्टर कैंग ये देखकर और भी ज्यादा हंसते हैं। अब ये लोग ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं तो हारी कहती है मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, क्योंकि अगर ऑफिस से किसी ने भी मुझे आपकी कार से उतरता हुआ देख लिया तो ये अच्छी बात नहीं है। इस पे मिस्टर कैंग कहते हैं लेकिन ऑफिस तो बहुत दूर है। हारी कहती है कि मैं बस लेकर चली जाऊंगी। मिस्टर कैंग दूसरी साइड पर देख रहे होते हैं और हारी करीब आकर उनके गाल पर किस कर देती है और कहती है कि ये सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। ये कहकर चली जाती है और मिस्टर कैंग तो शॉक में ही रह जाते हैं। फिर वो खुद भी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन फिर वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं और किसी बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि हारी ऑफिस पहुंचती है और उसके पीछे डायरेक्टर और
मिस्टर गे भी आ जाते हैं। इनकी कुलीग के पूछने पे डायरेक्टर बताती है कि हम लोग बिल्डिंग के बाहर ही मिले हैं। फिर इसकी कुलीग हारी को कांग्रेचुलेट करती है तो हारी वजह पूछती है, जिसपे बताती है कि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा मिलियंस में गई है। वहीं मिस्टर कैंग और सुनो भी ये वीडियो देख रहे होते हैं कि इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। सुनो कहता है कि शिनहारी के कहने की वजह से कि हम लोग आर्टिफिशियल कलर्स यूज नहीं करते, हमारी सेल 20% बढ़ गई है। फिर ये मिस्टर कैंग से पूछता है कि क्या कल रात आपका टाइम शिनहारी के साथ अच्छा गुजरा। तो मिस्टर कैंग इसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा, क्योंकि तुम जब डेट कर रहे थे तो तुमने भी मुझे नहीं बताया था। ये सुनकर सुनू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है कि चले ठीक है मैं चलता हूँ, और ये कहकर यहाँ से जाने लगता है। अचानक से मिस्टर कैंग कहते हैं कि मुझे लड़कियों की हील चाहिए और उसका नंबर भी बताते हैं। सुनू को ये सुनकर हैरत होती है और वो पूछता है कि आपको लड़कियों की हील क्यों चाहिए। तो मिस्टर कैंग इतरा कर कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। सुनू ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि मिस्टर कैंग और हारी डेट कर रहे हैं। कुछ देर बाद हारी के डिपार्टमेंट में एक पार्सल आता है और वो उससे कहते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड ने भिजवाया है। यहाँ पर इसके कुलीग्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सब इसके पास आ जाते हैं और इसे पूछते हैं कि आप किसको डेट कर रही हैं, आपने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं। फिर हील का बॉक्स खोल के देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और महंगी हील रखी होती हैं और इसे कहते हैं कि आज आप गलत शूज पहनकर आई थी, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ था, इसीलिए आपके बॉयफ्रेंड ने आपको नई हील भेजी है। वो कितना केयरिंग है। हारी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर उसे अचानक से आइडिया आता है और वो जिनयोंग का नाम ले लेती है। अब क्योंकि जिनयोंग भी काफ़ी ज़्यादा अमीर है तो इन लोगों को यकीन हो जाता है। फिर ये लोग कोई और क्वेश्चन नहीं करते और अपनी अपनी सीट्स पर चले जाते हैं। हारी की भी थोड़ी टेंशन रिलीज होती है क्योंकि वो इसकी वजह से काफ़ी परेशान है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन मिस्टर कैंग का ध्यान बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं है। वो टैब पर हारी के लिए लव लाइंस लिख रहे हैं और बैठे बैठे उसी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मुझे ट्रिप पर नहीं जाना होता तो मैं हारी के साथ डेट पर जाता। ये सोचते हुए बड़बड़ा रहे होते हैं तो इनके टीम मेंबर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। इतने में सुनहु भी स्क्रीन की तरफ देखता है और वो खुद भी शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। हारी की टीम आपस में बात कर रही होती है कि वो हारी से पूछती है कि यूजुअली तो आप हील्स नहीं पहनती, तो इस वक्त आपने हील क्यों पहनी है। तो हारी मुस्कुराते हुए कहती है बस मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैंने पहन ली। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से मिस्टर कैंग यहाँ पर आ जाते हैं और हारी को आगे बुलाते हैं। हारी एकदम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वो आगे चलकर जाती है तो मिस्टर कैंग की नजर उसके शूज पर पड़ती है और वो ये देखकर खुश होते हैं। तो हारी मिस्टर कैंग से इशारे से पूछती है कि क्या हुआ। मिस्टर कैंग इसे टैबलेट दिखाते हैं और इसमें लव लाइंस लिखी होती हैं। हारी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और पीछे मुड़कर अपने टीम मेंबर्स को देखती है कि कहीं वो लोग ये देख ना लें, और फिर टैबलेट पे हाथ मारती है और वो जमीन पर गिर जाता है। हारी के टीम मेंबर्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो इससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिस्टर कैंग खुद भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और वो हारी को देख रहे होते हैं। तो हारी झूठ बोल देती है कि उस पर मच्छर बैठा था। इसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि हमने तो कोई मच्छर नहीं देखा। तो सोनू भी बात को पलटने के लिए हारी का साथ देता और कहता है कि हाँ मैंने भी देखी थी, वो वहाँ पर गई है। फिर इसके टीम मेंबर्स पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो उड़ गई होगी। वहीं सोनू भी मिस्टर कैंग का हाथ पकड़ता है और उन्हें यहाँ से ले जाता है कि हम लोग फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। मिस्टर कैंग के जाने के बाद इनकी कुलीग कहती है कि आज मिस्टर कैंग कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे, वो हारी को बार बार देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो मिस्टर गे कहते हैं कि ये तो नेचुरल बात है, हारी की वजह से उनकी सेल बहुत ज्यादा हुई है, तो वो हारी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसको स्माइल कर रहे हैं। जैसे ही मिस्टर कैंग की मीटिंग खत्म होती है वो सोनू से पूछते हैं कि इस वक्त कोरिया में क्या टाइम हो रहा होगा। वो हारी को कॉल करते हैं लेकिन वो अपने कुलीग्स के साथ होती है। इसकी डायरेक्टर से बात कर रही होती है और वो जैसे ही हारी की तरफ देखती हैं हारी यहाँ पर मौजूद नहीं होती। फिर हारी मिस्टर कैंग की कॉल रिसीव करने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे देखती है वो डर जाती है। यहाँ पर मिस्टर गे खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं। वो खुद भी हारी को देखकर डर जाते हैं और ये दोनों जोर जोर से चीखने लगते हैं। इतने में कॉल कट हो जाती है और हारी की बात मिस्टर कैंग से नहीं हो पाती। वही मिस्टर कैंग सोचते हैं कि इसे क्या हुआ, क्या ये मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगी। इतने में दादा का मैसेज आता है कि अगर तुम्हारी जिनयोंग की कजन के साथ बातचीत नहीं रही तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ब्लाइंड डेट अरेंज कर दूंगा। वहीं सुनू भी बैठा होता है तो मिस्टर कैंग उसे पूछते हैं कि क्या मैं दादा को बता दूं कि मैं मिस शिन को डेट कर रहा हूँ। सुनू कहता है फिर आपको दादा को बताना होगा कि शिनग्यो भी शिनहारी है और सारी सिचुएशन को भी एक्सप्लेन करना होगा। सोनू मिस्टर कैंग से बात कर रहा होता है कि इतने में उसके पास जिनयोंग की कजन का मैसेज आता है कि आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कि आप बिजी हैं और ये और वो। सोनू इसके मैसेजेस से बहुत इरिटेट हो रहा होता है और अपने दिल में सोचता है कि मैंने तो उसी दिन बात खत्म कर दी थी। अब उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब सोनू जिनयोंग की कजन को मिस्टर कैंग के बारे में बताता है तो वो कहती है कि ये सब कुछ तो किस्मत है, मुझे तुम बहुत पसंद आए हो, क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे। तो सोनू कहता है ये पॉसिबल नहीं है, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं होता। वो कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना, तुम मुझसे डेट करके तो देखो, मैं तुम्हें जरूर पसंद आऊंगी। इतने में इसके पास जिनयोंग की कॉल आ जाती है और ये उससे बात करने लगती है। जिनयोंग अपनी कंपनी से निकल रही होती है, वहीं सामने इसकी कजन भी खड़ी होती है और वो भी सुनहो को मैसेज कर रही होती है। सुनहो इसे रिप्लाई करता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप पर हूँ, मैं वहाँ से आकर आपको रिप्लाई करूंगा। ये मैसेज पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और जिनयोंग इसको देख रही होती है और इससे पूछती है कि जरूरन कुछ अच्छा हुआ है, तुम बहुत खुश लग रही हो। तो ये कहती है कि तुम भी। फिर जिनयोंग इसे बताती है कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ। सामने से ये कहती है मैं भी, और ये कहकर चली जाती है। वहीं पिलर के पीछे जिनयोंग की कजन की मॉम छुपी होती है और वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। फिर ये दादा को मिलने की बुलाती हैं और उनको बताती हैं कि शायद आपके पोते ने आपको बताया नहीं, आजकल के बच्चे कुछ बातें छुपा जाते हैं। एक्चुअली मेरी बेटी और आपका पोता डेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि आज हारी का मिनवू के साथ इंटरव्यू होता है। मिनवू उस दिन के लिए हारी से माफी मांगता है और इसे पूछता है कि मिस्टर कैंग और तुमने क्या डिसाइड किया। तो हारी कहती है हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मिनवू जैसे ये बात सुनता है उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है और वहाँ की रिपोर्टर हारी से मिस्टर कैंग के बारे में क्वेश्चंस कर रही होती है कि क्या मिस्टर कैंग तुम्हें इस साल बोनस देंगे या फिर वो दिखने में कैसे हैं। हारी स्माइल कर रही होती है और मिनवू इसे देख रहा होता है। हारी कहती है कि एक्चुअली मुझे सही तरह से नहीं पता। इतने में अचानक से मिस्टर कैंग यहाँ पर आ जाते हैं तो ये लोग उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। रिपोर्टर उनके पास जाती है और कहती है कि मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। सुनहो मना करने लगता है तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। वो पूछती है कि क्या आप हारी को बोनस देंगे, तो मिस्टर कैंग कहते हैं बिल्कुल दूंगा। फिर मिस्टर कैंग अचानक से हारी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तो ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो मिस्टर कैंग एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी फील्ड ट्रिप पर हारी जीती थी और जीतने वाले को मेरे साथ डिनर करने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करते हुए हारी को डिनर के लिए पूछ रहा हूँ। हारी खुद भी बहुत नर्वस होती है लेकिन वो हाँ कह देती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी मिस्टर कैंग के साथ डिनर पर जाने के लिए अपने ऑफिस से निकल रही होती है। इनके ऑफिस का सारा स्टाफ हारी को देख रहा होता है क्योंकि सभी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हारी के टीममेट्स इससे पूछते हैं कि मिस्टर कैंग तुम्हें कौन से रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे और वहां जाकर तुम लोग क्या खाना खाओगे। तो हारी उन्हें जवाब देती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में लिफ्ट खुलती है और सामने मिस्टर कैंग खड़े होते हैं। हारी ये सोचते हुए अंदर चली जाती है कि इसके टीममेट्स भी इसके साथ अंदर आएंगे। मिस्टर गे लिफ्ट में चढ़ने लगते हैं लेकिन डायरेक्टर उन्हें पीछे से पकड़ लेती हैं। हारी खुद भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो उन्हें रोकने लगती है लेकिन अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। साथ ही सुनहो को दिखाया जाता है कि वो जिनयोंग से बात करते हुए अपने घर पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, हम दोनों साथ डिनर करेंगे। अचानक से वो बराबर में देखता है तो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर जिनयोंग की कजन पड़ी है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक है। सुनहो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो इससे कहती है कि आज के दौर में किसी का भी पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। वो रोने लग जाती है और सुनहो से कहती है कि प्लीज तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में फिर से सोचो। ये कहते हुए उसे वोमिटिंग होने लगती है तो सुनहो उसे अपने वॉशरूम में भेज देता है। ये अपने घर में उसके वॉशरूम से आ जाने का वेट कर रहा होता है कि इतने में डोर नॉक होता है। यहाँ जिनयोंग आई होती है और ये उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। ये घर से बाहर आता है तो जिनयोंग इसे कहती है कि आओ हम दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, मेरा घर काफी गंदा हो रहा है तो हम तुम्हारे घर में आज खाना खाएंगे। सुनहो इसे मना करने लगता है और कहता है कि अच्छा आइडिया नहीं है कि अचानक से घर में आवाज आती है। जिनयोंग एकदम अलर्ट हो जाती है और इसे पूछती है कि घर में से आवाज आ रही है, अंदर कौन है। ये कहता है कि अंदर मिस्टर कैंग आए हुए हैं। जिनयोंग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि यार ये फिर से पहुंच गया। सुनहो कहता है कि वो जैसे ही चले जाएंगे मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये कहकर इसे थोड़ा सा आगे करता है और जल्दी से अपना गेट बंद कर लेता है। और स्टार्ट होता है यहाँ से कि हारी मिस्टर कैंग को स्नैक बार लेकर आती है। तो मिस्टर कैंग इसकी तरफ देखकर पूछते हैं क्या तुम वाकई चाहती थी कि मैं इस जगह पर आऊँ। तो हारी कहती है ऑफ कोर्स, और ये कहकर अंदर चली जाती है। अब स्नैक बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग इधर उधर देख रहे होते हैं और बहुत ही सैड आवाज में कहते हैं कि क्या यार, हम अपनी फर्स्ट डेट पर आए हैं वो भी इस जगह पर। तो हारी कहती है ये हमारी डेट नहीं है, ये एक एम्प्लॉय और प्रेसिडेंट के बीच का डिनर है। मिस्टर कैंग कहते हैं ये तो डेट के पीछे का एक्सक्यूज है। जब मैंने सबके सामने ऐसा कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहता हूँ। तो हारी कहती है कि आपको नहीं पता कि आपकी इस हरकत से मैं कितना सरप्राइज हो गई थी। मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। जिस पर हारी कहती है कि वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं खुद भी सबके सामने ये शो ऑफ करना चाहती हूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतने में वहाँ की ओनर खाना लेकर आ जाती है और हारी को हाय कहती है। ऐसा लगता है वो हारी को पहले से जानती हैं और उससे पूछती हैं कि ये लड़का कौन है। मिस्टर कैंग बहुत सैड हो जाते हैं और नीचे देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हारी अपना प्रेसिडेंट ही बताएगी, लेकिन हारी कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मिस्टर कैंग और वो आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ओनर कहती है कि आज मैं तुम दोनों को एक्स्ट्रा ट्रीट दूंगी। पीछे स्कूल की लड़कियां बैठी होती हैं और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि हमें भी फ्री की ट्रीट चाहिए।
वो लोग इतनी ज्यादा ओवर कंट्रोल हो जाती है कि मिस्टर कैंग एकदम खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप सब खाना खाओ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। ये सुनकर वो सभी खुश हो जाती हैं और मिस्टर कैंग की हरकतें देखकर हारी भी हंस रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी झूले पर बैठी है और मिस्टर कैंग किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं। वो जैसे ही हारी को देखते हैं, हारी उनकी तरफ देखकर हंस रही होती है, तो वो उसकी वजह पूछते हैं। हारी कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि एक लड़का स्नैक बार पे सबके फूड के पैसे दे। तो मिस्टर कैंग हंसकर कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी भी इतने पैसे स्नैक बार पर खर्च नहीं किए। वो हारी से पूछते हैं कि जब तुम स्कूल में थी तो तुम भी इतना ही खाती थी, जिस पर हारी कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर कैंग कहते हैं जो भी हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब तुमने उन आंटी के सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया। इस पर हारी कहती है कि मैं कंपनी के सामने भी आपको अपना बॉयफ्रेंड ही बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर कैंग इसकी तरफ देख रहे होते हैं तो ये उनसे पूछती है कि आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो कहते हैं कि एक चीज है जो मैं हमेशा से करना चाहता था, क्या मैं वो कर लूँ। हारी उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा नर्वस होती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती। मिस्टर कैंग खड़े होकर इसके बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं तो ये समझती है कि वो इसे किस करेंगे। ये सोचते हुए हारी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मिस्टर कैंग इसके गाल पे से कुछ हटा रहे होते हैं। ये अपनी आंखें खोलती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टर कैंग मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे गाल पर सॉस लगा था और मैं वही हटा रहा था। इस सिचुएशन के बाद हारी इतनी एम्बैरेस हो जाती है कि वो बात को पलटने लगती है। फिर मिस्टर कैंग उसे अपने करीब करते हैं और उसे रियल में किस करते हैं। फिर वो हारी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वो भी इनका कॉलर पकड़कर अपने करीब करती है और खुद से मिस्टर कैंग को किस करती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग और उनके दादा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दादा दिल में सोचते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं बता रहा कि ये जिन योंग की कजन को डेट कर रहा है। वो मिस्टर कैंग को इतना घूर रहे होते हैं कि मिस्टर कैंग इनसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन दादा कुछ नहीं कहते और दिल में सोचते हैं कि शायद ये बहुत ज्यादा एम्बैरेस है, क्योंकि अभी तो इसका शिनग्योम के साथ ब्रेकअप हुआ है और अब ये न्यू रिलेशन में आ गया है। शायद मुझे ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए कि मुझे इस बारे में नहीं पता। साथ ही जिन योंग का दिखाया जाता है कि वो पार्किंग लॉट में होती है और अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है कि अचानक से कार से रोने की आवाज आती है। वो डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो ये इसकी कजन होती है। जिन योंग इसके पास जाती है और इससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ। इस पर जिन योंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इतना क्लोज हैं कि एक दूसरे की स्टोरी सुने। तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो इतना चीख चीख के बोल रही होती है कि जिन योंग को उसके साथ बैठकर उसकी स्टोरी सुननी पड़ती है। वो जिन योंग से कहती है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें उस दिन लड़की के बारे में बताया था। एक्चुअली हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। कल रात में बहुत ज्यादा ड्रंक थी और उसके घर पर जाके बहुत बड़ा सीन कर दिया। जिन योंग कहती है कि जब तुम्हें पता है कि तुम ड्रंक होने के बाद बहुत जंगली हो जाती हो, तो तुम ड्रंक होकर वहाँ क्यों गई। तो ये रोकर कहती है कि वो लड़का हम दोनों के बीच लाइंस ड्रॉ कर रहा है। जिन योंग को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि मुझे फर्स्ट टाइम किसी लड़के से मोहब्बत हुई है, जबकि वो एक नॉर्मल लड़का है। मैंने उसकी दौलत, शोहरत और उसकी शक्ल कुछ भी नहीं देखा, लेकिन अब मैं क्या करूं, हमारा गेम ओवर हो चुका है। और ये कहकर और जोर जोर से रोने लगती है। जिन योंग कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इस तरह से गिव अप कर दोगी। जिस तरह मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं हो। तुम्हें अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो तुम उसे हासिल कर ही रहती हो। उसे सुनहो के बारे में बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पाने के लिए भी मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, वो भी बराबर मुझसे डिस्टेंस रख रहा था। ये बात सुनकर इसकी कजन शॉक्ड हो जाती है। जिन योंग इसको एडवाइस करती है कि तुम जाओ और उससे माफी मांगो, इससे तुम दोनों की बात बन जाएगी। नेक्स्ट सीन मिनवू के रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है। मिनवू से सॉरी कहता है कि आज बहुत सारे कस्टमर्स थे। वो कहती है कि ये सब कुछ आर्टिकल्स की वजह से है कि तुम इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ सब ये कह रहे थे कि तुम और हारी एक बेस्ट कपल हो। तो मिनवू ये बात सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। इसकी गर्लफ्रेंड मिनवू से पूछती है कि क्या तुम इस हफ्ते फ्री हो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने हमारा इतना बार ब्रेकअप होते देखा है, तो वो चाह रहे हैं कि अब हम दोनों शादी कर लें। लेकिन ये सुनकर मिनवू का तो चेहरा ही बदल जाता है। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्से में अपनी कार में जाकर बैठती है और कुछ देर पहले मिनवू ने जो इससे कहा इसके बारे में सोचती है। मिनवू का दिखाया जाता है कि वो इसे साफ मना कर देता है कि अभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकता। एक्चुअली मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। ये बात सोचकर इसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ हारी की वजह से है। अब नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग और सुनू यहाँ पर आते हैं। सुनू बहुत ज्यादा सैड होता है तो मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जिन योंग के साथ लड़ाई हुई है। इतने में यहाँ पर जिन योंग की कजन आ जाती है। सुनू से जैसे ही देखता है वो मिस्टर कैंग के पीछे छुपने लगता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन जिन योंग की कजन मिस्टर कैंग के पीछे से होकर आती है और सुनू के सामने खड़ी हो जाती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि आप कौन हैं। तो वो बताती है कि मैं वही हूँ जिसकी डेट आपके साथ अरेंज की गई थी, लेकिन आप वहाँ पर नहीं आए और सुनू को भेज दिया। लेकिन वहाँ एक कॉन्सिडेंस हुआ कि मुझे आपके बदले इसी से मोहब्बत हो गई। अब ये मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कल रात में बहुत ज्यादा ड्रंक थी और इसके घर पर चली गई थी और वहाँ पर सीन क्रिएट किया, उसके लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। मिस्टर कैंग की सारी बातें सुन
सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। ये सुनहू के करीब जाने लगती है लेकिन वो डर रहा होता है। ये लोग यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि इतने में दादा आ जाते हैं और वो इनकी सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें इस बारे में पता चल जाता है कि मिस्टर कैंग इससे डेट नहीं कर रहे और डेट पर उस दिन सुनहू गया था। जिन योंग की कजन कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने फिर से गलती कर दी और मैं गलत टाइम पर आ गई। ये कहकर वो यहाँ से भागती है और मिस्टर कैंग के दादा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी स्टिक लेकर मिस्टर कैंग के पीछे भागते हैं। लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है कि दादा को यहाँ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल कर मिस्टर कैंग से पूछते हैं कि तुम किस औरत को डेट कर रहे हो। लेकिन मिस्टर कैंग नहीं बताते और दादा से पूछते हैं कि कौन सी औरत। दादा कहते हैं कि मुझे पागल मत बनाओ, मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा है, तुमने उसके लिए हील्स भी खरीदी और उसे डेट पर भी लेकर गए। सुबह उसके साथ बैठकर होटल में नाश्ता भी किया। अगर वो औरत जिन योंग नहीं है तो अब मुझे जल्दी से बता दो कि वो औरत कौन है। बात करते हुए दादा के पेट में दर्द होने लगता है तो सुनो इनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ। तो दादा सारी बात मिस्टर कैंग पे डालने लगते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं है बल्कि आप लगातार कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, इसकी वजह से है। दादा के पेट में ज्यादा दर्द होने लगता है तो वो मिस्टर कैंग से कहते हैं कि कहीं पर भी रोक लो, मुझे वॉशरूम जाना है। साथ ही हमें फूड डिपार्टमेंट का दिखाया जाता है। हारी की कुलीग डायरेक्टर के पास खड़ी होती है और वो कहती है कि शिनहारी का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर गे ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। डायरेक्टर कहती है कि आपका प्रपोजल भी अच्छा था लेकिन वो दूसरी कंपनी से मैच करता है। तो वो मुस्कुराकर कह देते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि आपने बेस्ट डिसीजन लिया होगा। फिर अपना फोन उठाते हैं और एक टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं। अचानक से हारी की कुलीग के पास मैसेज आता है तो वो उसे पढ़ती है और ये शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर गे से पूछती है कि आपने ये क्या किया है, लेकिन मिस्टर गे को कुछ भी पता नहीं होता। तो डायरेक्टर अपना फोन उठाती है और मैसेज पढ़ने लगती हैं। वहाँ लिखा होता है कि बेबी तुम बहुत ज्यादा हार्श हो रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये प्रपोजल कॉपी किया है। डायरेक्टर खुद भी ये मैसेज पढ़कर शॉक्ड हो जाती है और वो मिस्टर गे को बताती हैं कि तुमने ये मैसेज ग्रुप में सेंड कर दिया है। मिस्टर गे खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं तो इनकी कुलीग इनसे पूछती है कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। मिस्टर गे झूठ बोल देते हैं कि मैं मिस लिख रहा था और वो गलती से बेबी हो गया, लेकिन वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो उठकर यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से डायरेक्टर के मुंह से निकलता है बेबी रुक जाओ। तो इनकी कुलीग सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। डायरेक्टर मिस्टर गे के पीछे भागती है और इनकी कुलीग को यकीन हो जाता है कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। वहीं हारी का दिखाया जाता है कि वो लैब से बाहर निकल रही है और अपने मोबाइल में मिस्टर गे का मैसेज पढ़ रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मिस्टर गे क्या कहना चाह रहे हैं। हारी अभी इसी बारे में सोच रही होती है कि सामने से डायरेक्टर और मिस्टर गे आते हैं। मिस्टर गे कहते हैं कि अब मैं ऑफिस में काम कैसे करूंगा। डायरेक्टर उनको समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और वॉशरूम में चले जाते हैं। डायरेक्टर भी उनको मनाने के लिए उनके पीछे चली जाती है और हारी उनको रोक रही होती है कि ये मेंस वॉशरूम है। मिस्टर गे रो रहे होते हैं और डायरेक्टर उनको मनाने में लगी होती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। हारी बार बार उनको कह रही होती है कि प्लीज आप यहाँ से बाहर आ जाएं, अगर किसी ने आपको देख लिया तो कौन क्या सोचेगा। इतने में मिस्टर गे यहाँ से बाहर निकल कर जाते हैं तो डायरेक्टर भी उनके पीछे जाने लगती हैं। उनका धक्का हारी को लगता है और हारी यहीं पर गिर जाती है और इतने में हारी की हील उछलकर सामने की साइड चली जाती है। हारी अपनी हील उठाने लगती है तो उसे आवाज आती है कि कोई वॉशरूम की साइड पर आ रहा है, तो वो डर के मारे वॉशरूम में छुप जाती है और उसकी हील वहीं पड़ी रह जाती है। इतने में मिस्टर कैंग अपने दादा के साथ यहाँ पर आते हैं। इन लोगों की नजर हील पर पड़ती है तो दादा कहते हैं कि ये हील यहाँ पर क्या कर रही है। दादा को समझ आ जाता है कि वॉशरूम में कोई है। वहीं मिस्टर कैंग और सुनहू ये हील देकर पहचान जाते हैं कि यहाँ पर हारी मौजूद है। दादा जोर जोर से गेट बजाने लगते हैं कि वॉशरूम में कौन सी लड़की हो सकती है, तुम बाहर आओ। मिस्टर कैंग अपने दादा को रोकने के लिए कहते हैं कि जो भी हो अंदर, आप इस तरह करेंगे तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाएंगी। लेकिन दादा हार नहीं मानते और वो लगातार गेट बजाते रहते हैं कि हारी को बाहर निकल कर आना पड़ता है। वो जैसे ही हारी की तरफ देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और इससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उस दिन शूटिंग वाले दिन भी तुमने मुझे वॉशरूम में जाने नहीं दिया था। लेकिन हारी कुछ भी नहीं कहती और उनसे माफी मांगती है। अचानक से दादा के पेट में फिर से दर्द होता है तो वो हारी से कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ। हारी आगे आती है तो मिस्टर कैंग इसकी हील उठाने लगते हैं, लेकिन ये खुद से अपनी हील उठाती है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी अपनी सीट पर बैठी है, इसके कुलीग्स इसके आसपास खड़े हैं और हारी अपॉलोजाइज लेटर लिख रही है। तो डायरेक्टर सोच रही होती है कि मिस्टर कैंग के दादा उसी वॉशरूम में क्यों गए। हारी की कुली कहती है कि आप लोगों को सॉरी बोलना चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। अच्छा ये तो बताएं कि आप दोनों कब से डेट कर रहे हैं। हारी जैसे ये बात सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और डायरेक्टर की तरफ देखने लगती है। डायरेक्टर मिस्टर गे की तरफ इशारा करती है लेकिन वो कहते हैं कि मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ। तो डायरेक्टर अपनी लव स्टोरी बताती है कि उस दिन फील्ड ट्रिप पर हम दोनों ड्रिंक कर रहे थे कि अचानक से इनकी मॉम की कॉल आती है और वो इन्हें ब्लाइंड डेट पर जाने का कहती है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और कहती है चलो ठीक है मैं चली जाऊंगी।
वहीं मिस्टर गे इनके सामने बैठे होते हैं और वो ये सुनकर सैड हो जाते हैं। फिर डायरेक्टर बीफ उठाने लगती हैं तो मिस्टर गे उठाकर खा लेते हैं। तो डायरेक्टर एकदम शॉक्ड होती है और मिस्टर गे से पूछती हैं कि तुम तो ये नहीं खाते थे। इस पर मिस्टर गे जवाब देते हैं कि कोई नहीं, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम ये बात नहीं जानती, लेकिन मैं कुछ चीजें इसलिए नहीं खाता क्योंकि तुम्हें वो ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हारी वजह से अपनी पसंद को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर रही हो? तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। डायरेक्टर को ये सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो मिस्टर गे से कहती हैं कि आप मजाक कर रहे हैं, मैं इस बात को ऐसा कर दूंगी जैसे मैंने सुना ही नहीं। ये कहकर ये ड्रिंक पीने लगती है तो मिस्टर गे इनका हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगी। ये सुनकर डायरेक्टर को मिस्टर गे की मोहब्बत पर यकीन आ जाता है और ये दोनों किस करने लगते हैं कि अचानक से हारी और इनके कुलीग इन्हें रोक देते हैं कि इतना ही काफी है, हम आगे का नहीं सुनना चाहते। फिर मिस्टर गे हारी से कहते हैं कि क्या तुम प्लीज लेटर में ये लिख दोगी कि तुम गलती से मेंस वॉशरूम में चली गई थी। तो हारी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। तो डायरेक्टर हारी को थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें बीफ खिलाऊंगी। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि दादा हारी का दिया हुआ लेटर पढ़ रहे हैं। हारी लेटर में लिखती है कि मैं अपने मोबाइल की तरफ देखकर चल रही थी और मुझे पता नहीं चला कि मैं मेंस वॉशरूम में चली गई। आई एम सॉरी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मिस्टर कैंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं और दादा से पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं कि अब आपको अपॉलोजाइज लेटर मिल गया। तो दादा जवाब में कहते हैं कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसे बहुत अच्छे से डांटता। सोनू मिस्टर कैंग की तरफ देखता है और दादा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप उसे माफ कर दें। तो दादा कहते हैं कि उसका हर बार का है, अपने बालों को चेहरे पे डाल के भूत की तरह चलती है और जहाँ पर भी मैं जा रहा होता हूँ वहीं पर आ जाती है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोनू मिस्टर कैंग को देख रहा होता है और उन्हें इतना गुस्से में देखकर सोनू हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिस की टाइमिंग खत्म हो जाती है। हारी यहाँ से जाने लगती है तो इसके कुलीग्स आ जाते हैं। हारी की डायरेक्टर कहती हैं कि आओ हम लोग टीम डिनर पर चलते हैं। तो हारी कहती है कि आज मेरा ड्रिंकिंग का मूड नहीं है। ये लोग जबरदस्ती हारी को यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं कि इतने में सामने से लिफ्ट खुलती है और मिस्टर कैंग बाहर निकलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप लोग कहीं जा रहे हैं। तो हारी की कुलीग कहती है जी हम लोग बीफ खाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग भी इन लोगों के साथ टीम डिनर पर आ जाते हैं। वो मीट ग्रिल कर रहे होते हैं और इनके सारे कुलीग्स बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। अचानक से हारी की कुलीग मिस्टर कैंग से कहती है कि मशरूम जल रहा है। तो मिस्टर गे उसे चुप कराने लगते हैं और मिस्टर कैंग से कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप हमारे साथ इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, और ये कहकर फालतू में हंसने लगते हैं। हारी भी उनके साथ हंसने लगती है और फिर मिस्टर कैंग को चुपके से मैसेज करती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, आपकी वजह से ये लोग नर्वस हो रहे हैं। मिस्टर कैंग हारी का मैसेज पढ़ते हैं और अचानक इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग मेरी वजह से नर्वस हो रहे हैं। तो सब फौरन मना कर देते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि रियलिटी में ये लोग काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं कि मिस्टर गे को पता ही नहीं चलता और वो स्पून पर सड़े प्लास्टिक के साथ ही खाना खाने लगते हैं। डायरेक्टर उन्हें बताती है कि तुम प्लास्टिक के साथ ही खाना खा रहे हो। तो मिस्टर कैंग उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। अचानक से हारी की कुलीग कहती है कि मेरे पास एक सजेशन है। अब क्योंकि हम सभी ऑकवर्ड फील कर रहे हैं और ये हमारा मिस्टर कैंग के साथ फर्स्ट टीम डिनर है, तो क्यों ना हम लोग बॉम्ब शॉट लगाएं। डायरेक्टर इसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम प्रेसिडेंट के साथ बॉम्ब शॉट लगाओगी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, मुझे बॉम्ब शॉट पसंद है, चलो हम बॉम्ब शॉट लगाते हैं। हारी खुद बहुत नर्वस हो रही होती है और वो मिस्टर कैंग की तरफ देखती है तो मिस्टर कैंग उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं। मिस्टर गे खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं ड्रिंक बनाऊंगा। वो बहुत ही अलग अंदाज में सबको एंटरटेन कर रहे होते हैं और ड्रिंक बनाते हैं। रेस्टोरेंट में जितने लोग बैठे होते हैं वो इन्हीं को देख रहे होते हैं और सब जोर जोर से हंसते हैं। वहीं मिस्टर गे ड्रिंक बनाते हुए कहते हैं कि ये ड्रिंक मैंने अपने खून पसीने से बनाई है, तो इसका नाम है डायनामाइट ड्रिंक। वो बहुत अच्छे से सबको एंटरटेन करते हैं तो यहाँ पर बैठे तमाम लोग उनके लिए क्लैप करते हैं। वो फर्स्ट शॉट मिस्टर कैंग को देते हैं और मिस्टर कैंग पूरी ड्रिंक पी लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन जिनियोंग का दिखाया जाता है कि वो पार्किंग लॉट से जा रही होती है कि उसे फिर से रोने की आवाजें आती हैं। ये अपनी कजन से आके पूछती है कि अब तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि इस बार तुम्हारी ही गलती है और ऑफिस में जो भी हुआ उसके बारे में जिनियोंग को बताती है। साथ ही सुनू का दिखाया जाता है कि वो रेस्टोरेंट में एक लेडी के साथ बैठा है। ये एक नन है जो चर्च में काम करती है। वो सुनू से पूछती है कि तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो। सुनू कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बस इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो वो कहती है कि तुम तो मुझे भी नर्वस करवा रहे हो। फिर सुनू से कहती है चलो मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। वो वॉशरूम के लिए निकलती है, इतने में जिनियोंग यहाँ पर आती है। सुनू से कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, एक्चुअली मैं अपने साथ किसी को लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरी कजन एक लड़के को पसंद करती है लेकिन वो इसको घास
नहीं डाल रहा, इसकी वजह से ये बहुत सैड है। सुनु पूछता है कि कौन। इतने में यहाँ पर इसकी कजन आती है और सुनु को हेलो करने लगती है। वो जैसे ही ऊपर देखती है, ये सुनु को देखकर शॉक्ड हो जाती है। सुनु खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ये कहती है व्हाट द फक जिनयोंग, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिनयोंग जैसे इनके रिएक्शंस देखती है वो सारी स्टोरी समझ जाती है। सामने बुके रखा होता है तो जिनयोंग की कजन उसे उठाती है और सुनु को जोर जोर से मारने लगती है। सुनु इससे कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। जिनयोंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि जो सिचुएशन इसकी कजन ने इससे बताई है वो काबिल बर्दाश्त। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। वो यहाँ से निकलती हैं और इतने में वो नन यहाँ पर आती हैं। जिनयोंग इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि वो उनकी तरफ गौर नहीं करती और चली जाती है। वहीं सुनु बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि सब कुछ क्या हो गया। ये नन आकर जैसे ही सुनु की तरफ देखती हैं वो पहचान जाती हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है। फिर सुनु उनको मॉम कहता है। इससे पता चलता है कि ये सुनु की मॉम है। वो उनसे कहता है कि प्लीज आप 1 मिनट रुकें, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। और ये कहकर जिनयोंग को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। जिनयोंग यहाँ से निकल रही होती है तो सुनु भागकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि प्लीज इस तरह मत जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने दो। अब जाहिर है जिनयोंग ने जो अपनी आंखों से देखा और जो सुना वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। जिनयोंग इसे पूछती है कि कल रात जब तुमने कहा कि मिस्टर कैंग तुम्हारे घर में है, उस वक्त मेरी कजन तुम्हारे घर पे थी ना, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सुनु कहता है हाँ थी, मगर तुम मुझे एक्सप्लेन करने दो। एक्चुअली उस दिन मिस्टर कैंग की ब्लाइंड डेट पर वो नहीं बल्कि मैं गया था। तो जिनयोंग कहती है हाँ, उसके बाद मेरी कजन को तुमसे मोहब्बत हो गई और वो तुम्हें परेशान करने लगी। तो सुनु कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जिनयोंग गुस्से से बोलती है कि क्या मतलब, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तुम्हें उस दिन ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहिए था और ना ही तुम्हें मेरी कजन को अपने घर के अंदर आने देना चाहिए था, और शुरुआत से तुम्हें मुझे सच भी बोलना था जो कि तुमने अब तक मुझसे छुपाया। तो सुनु माफी मांगता है कि हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती है। जिनयोंग कहती है कि सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात पर हुआ है कि तुमने मुझे उसी तरह से इग्नोर किया जिस तरह से मिस्टर कैंग तुम्हें कहते हैं। क्या तुम उस फैमिली के नौकर हो? और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। वहीं सुनु बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो अपनी बात सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही शिनहारी का दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम से निकलती है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है तो मिस्टर कैंग से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो हारी हंसकर जवाब देती है कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं पी, मैं यूजुअली से ज्यादा पीती हूँ। मिस्टर कैंग इसके करीब होते हुए वॉशरूम में जाते हैं और पीछे से गेट बंद कर लेते हैं और हारी से पूछते हैं कि जब तुम यूजुअली ज्यादा ड्रिंक करती हो तब क्या होता है? पहले तो हारी इनकी तरफ देखकर नर्वस हो रही होती है, फिर वो हंसने लगती है और इनसे दादा के बारे में पूछती है कि क्या अभी तक वो मुझसे गुस्सा होंगे या फिर ठीक हो गए होंगे। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम उनकी फिक्र मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हारी कहती है कि मैं कैसे फिक्र ना करूं, मैं चाहती हूँ वो लोग मुझसे प्यार करें जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो ये सुनकर मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम ये कहते हुए कितनी खूबसूरत लग रही हो? हारी मिस्टर कैंग को देखने लगती है कि फिर अचानक से कहती है कि सब हमारा वेट कर रहे होंगे, चले बाहर चलते हैं। ये कहकर हारी चली जाती है तो मिस्टर कैंग भी इसके पीछे जाते हैं। ये दोनों बाहर आते हैं तो मिस्टर के पोछा लगा रहे होते हैं। वहीं हारी की कुलीग बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और वो कहती है कि आए हम लोग एक और राउंड लगाते हैं। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि आज का फूड मेरी तरफ से है और आओ हम लोग एक और राउंड लगाते हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी बॉटल्स उठा लेते हैं। फिर मिस्टर कैंग टेबल के नीचे से हारी का हाथ पकड़ लेते हैं और ये लोग बातें कर रहे होते हैं। अचानक से हारी की कुलीग का मोबाइल नीचे गिरता है तो वो टेबल के नीचे झुकती है अपना मोबाइल उठाने के लिए और वो देखती है कि मिस्टर कैंग और शिनहारी ने हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और सबके सामने कहती है कि शिनहारी तुमने और मिस्टर कैंग आपने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और हारी फौरन अपना हाथ ऊपर कर लेती है। मिस्टर गे कहते हैं कि ये दोनों डेट थोड़ी कर रहे हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। इस पर इनकी कुलीग कहती है कि हाँ डेट तो आप और डायरेक्टर कर रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। मिस्टर कैंग करीब आते हैं और पूछते हैं कि आप दोनों वाकई डेट कर रहे हैं? तो इनकी कुलीग फौरन से कह देती है हाँ अब तो काफी टाइम हो गया। डायरेक्टर बात को पलटने के लिए कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही है। अब ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन हारी की कुलीग लगातार यही कह रही होती है कि मैंने देखा है कि मिस्टर कैंग और हारी हाथ पकड़े हुए थे। फिर ये लोग मिस्टर कैंग से माफी मांगते हैं इनकी कुलीग के बिहेवियर के लिए। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल ये ड्रंक है। फिर ये लोग मिस्ट्रीन को उनके घर छोड़ने जाने लगते हैं तो डायरेक्टर एकदम पीछे मुड़ती हैं और हारी से पूछती हैं कि तुम घर कैसे जाओगी? फिर अचानक से खुद ही से कह देती है कि अच्छा हाँ तुम तो दूसरी डायरेक्शन में जाओगी, चलो ठीक है अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। मिस्ट्रीन बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और वो लगातार यही बोल रही होती है कि मेरे अलावा सभी रिलेशन में है। इतने में दादा का यहाँ से गुजर होता है और वो ट्रैफिक की वजह से यहीं पर रुक जाते हैं। अचानक से उनकी नजर मिस्टर कैंग पे पड़ती है तो उन्हें देखने लगते हैं। मिस्टर कैंग हारी से कहते हैं कि आओ हम दोनों वॉक कर चलते हैं। वो हारी का हाथ पकड़ने ही वाले होते हैं कि इतने में यहाँ पर इनके दादा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो?
हारी मिस्टर कैंग का हाथ झटक देती है और ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दादा बहुत गुस्से में होते हैं और इनसे पूछते हैं कि इतनी रात को तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर कैंग कहते हैं कि हम लोग वर्क रिलेटेड बात कर रहे थे। तो दादा मिस्टर कैंग को चुप करा देते हैं कि बस कर जाओ और हारी से पूछते हैं कि क्या तुम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करोगी कि इतनी रात को तुम अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर क्या डिस्कस कर रही हो, और वो भी इतना छुप के। हारी बहुत ज्यादा डर रही होती है और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इस पर दादा कहते हैं कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुमने अपने चेहरे को अपने बालों से ढका होता है जैसे एक फीमेल घोस्ट की तरह। इतने में यहाँ पर हारी के कुलीग्स आ जाते हैं तो दादा उनकी साइड देखने लगते हैं। मिस चेन इनसे पूछती है कि क्या आप लोग हमारे बगैर ही राउंड लगा रहे हैं, जिस पर डायरेक्टर इन्हें चुप कराने लगती हैं। तो दादा पूछते हैं कि क्या कह रही हैं। डायरेक्टर बताती हैं कि आज हमारा मिस्टर कैंग के साथ टीम डिनर था। ये सुनकर हारी और मिस्टर कैंग दोनों रिलीव में आते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दादा भी ये सुनकर इत्मीनान में आते हैं और वो मिस्टर कैंग से कहते हैं कि तुम मुझे पहले ही बता देते। हारी पूछती है कि अभी तो आप लोग वहाँ पे गए थे तो आप लोग वापिस क्यों आए। डायरेक्टर बताती है कि अपना फोन अंदर ही भूल गई है इसलिए हम वो लेने के लिए आए हैं। फिर ये लोग मिस चिन का फोन लेने के लिए अंदर चले जाते हैं और शिनहारी कहती है कि चले ठीक है मैं भी चलती हूँ। मिस्टर कैंग कहते हैं कि काफी रात हो रही है इसलिए देकर जाइएगा। फिर ये लोग भी अपने अपने रास्ते निकलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दादा और मिस्टर कैंग घर पर पहुंचते हैं। मिस्टर कैंग अपने कमरे में जाने लगते हैं तो दादा उनको पीछे से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे कब तक छुपाओगे कि तुम किसे डेट कर रहे हो। अब मुझसे बिल्कुल भी झूठ मत बोलना क्योंकि मुझे हर चीज के बारे में पता चल गया है। तुमने उस लड़की को शूज गिफ्ट किए और उसे सोक्चू ट्रिप पर लेकर गए। अगर वो जिनयोंग की कजन नहीं है तो फिर वो कौन है? क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे अप्रूव नहीं करूंगा? तो मिस्टर कैंग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं उसे नहीं छुपा रहा। दादा कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुमने मुझे शिनक्योम के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं कहा था। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि चलिए ठीक है मैं कुछ दिनों में उसे आपसे मिलवाऊंगा। ये कहकर मिस्टर कैंग अपने रूम में चले जाते हैं और पीछे से दादा परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर वो औरत है कौन। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि हारी का भाई अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि यार तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसके फ्रेंड्स किसी लड़की का नाम लेकर कहते हैं कि वो भी आ रही है। ये सुनकर हारी का भाई बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि चलो मैं कुछ देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। इतने में हारी के पेरेंट्स अपने रूम से निकलते हैं और वो किसी जनाजे में जा रहे होते हैं। वो हामिद से कहते हैं कि रेस्टोरेंट का ख्याल रखना, उसे बंद कर देना और हम अगले दिन आएंगे। फिर ये कहकर वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो हारी का भाई कहता है कि प्लीज आप मुझे कुछ पैसे दे दें, मुझे कुछ काम है। इसकी मॉम साफ मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तो ये कहता है कि हारी भी घर पर नहीं है, आप प्लीज मुझे पैसे दे दें। अब नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो अपने घर के बाहर बैठी है और वो बहुत ज्यादा सैड है। इतने में हारी भागती हुई यहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। जिनयोंग बहुत डरते हुए कहती है कि अब मैं उस घर में नहीं रह सकती, जब तक वो घर में रहेगा मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। हारी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मार दूंगी। ये कहकर ये दोनों घर के अंदर आती हैं और जिनयोंग बहुत ज्यादा डर रही होती है। सामने एक कप उल्टा पड़ा होता है तो जिनयोंग कहती है कि ये उसी के नीचे है और वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग एक कॉकरोच की बात कर रही हैं। फिर हारी कॉकरोच को मारती है और उसे यहाँ से बाहर निकालती है। वो जिनयोंग से कहती है कि अगर तुम इतना ज्यादा डर रही थी तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती। इस पर जिनयोंग कहती है कि कौन सा बॉयफ्रेंड। ये सुनकर हारी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जिनयोंग हारी को सारी स्टोरी के बारे में बताती है और कहती है कि देखो उसकी गलती थी लेकिन उसने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तो हारी कहती है कि हो सकता है कि वो बैड फील कर रहा हो। अब क्योंकि जिनयोंग बहुत गुस्से में होती है तो वो कह देती है कि कुछ भी हो अब सब कुछ खत्म है, ना ही कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई रिलेशन। कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जिनयोंग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है। वो हारी से कहती है कि आओ हम दोनों डबलिंग्स खाने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी और जिनयोंग गेम खेलते हुए आ रही होती हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंचने वाली होती हैं कि सामने देखती हैं यहाँ पर मिस्टर कैंग और सुनू खड़े होते हैं और ड्राइव कौन करेगा ये डिसाइड करने के लिए रॉक पेपर सीजर कर रहे होते हैं। हारी और जिनयोंग उन्हीं को देख रही होती है कि वो दोनों कार में बैठते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो जिनयोंग जल्दी से टैक्सी रोकती है और हारी से कहती है कि आओ हम दोनों इनका पीछा करते हैं। हारी मना कर रही होती है लेकिन वो जिनयोंग के फोर्स करने पर बैठ जाती है। फिर ये दोनों उनकी कार का पीछा करती है। जिनयोंग कहती है कि हमारा ब्रेकअप होने वाला है और ये मिस्टर कैंग के साथ गाड़ी में घूम रहा है, आज ये दोनों मेरे हाथ से मरेंगे। तो हारी कहती है कि मिस्टर कैंग क्यों? वो इस वक्त सुनू के साथ इसीलिए है क्योंकि वो बैड फील कर रहा होगा जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिनयोंग को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो हारी से पूछती है कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, सुनू को किसने डेट पर भेजा था। तो हारी कहती है हाँ हाँ तुम ठीक कर रही हो, चलो कार का पीछा करते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों मिस्टर कैंग और सुनू का पीछा करते हुए एक अनाथ आश्रम में पहुंचती हैं। जिनयोंग तो कुछ भी नहीं सोचती और फौरन अंदर चली जाती है। हारी उसे रोक भी रही होती है लेकिन फिर उसे भी अंदर जाना पड़ता है। साथ ही मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है कि वो सुनू की मॉम से मिल रहे होते हैं। वो मिस्टर कैंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उन्हें गले से लगाती हैं। इतने में सुनू साइड में देखता है तो यहाँ से हारी और जिनयोंग चलती हुई आ रही होती हैं।
फिर वो जिनयोंग से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हारी कुछ कहने वाली होती है कि इतने में सुनहो की मॉम यहाँ पर आती हैं और वो हारी की तरफ देखकर कहती हैं कि ये कौन है। सुनहो जिनयोंग की तरफ इशारा कर कर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर उसकी मॉम खुश होती है। फिर वो जिनयोंग से कहता है कि इन्हें हाय कहो, ये मेरी मॉम है। फिर जिनयोंग उन्हें अच्छे से हेलो कहती है और मिस्टर कैंग और हारी एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिनयोंग और सुनहो की मॉम साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। जिनयोंग को याद आता है कि कल रात में जब रेस्टोरेंट से निकल रही थी तो मैंने आपको देखा था। तो ये कहती है, हाँ कल रात सुनहो मुझे तुमसे मिलवाने वाला था, लेकिन तुम गुस्से में वहाँ से निकल गई और मुझसे नहीं मिल पाई। फिर वो इनसे माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। वो कहती है कोई बात नहीं। ये लोग बात कर रही होती है कि अचानक से जिनयोंग की नजर सुनहो की बचपन की पिक्चर्स पर पड़ती है। सुनहो बचपन में बहुत ही ज्यादा क्यूट था। ये एक और पिक्चर देखती है जिसमें सुनहो के बराबर में एक कपल बैठा होता है। तो ये उसकी मॉम से पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताती है कि ये मिस्टर कैंग के पेरेंट्स हैं। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हमारे अनाथ आश्रम को सपोर्ट किया। वहीं मिस्टर कैंग भी हारी को बता रहे होते हैं कि मिडिल स्कूल के बाद से सुनहो हमारे साथ ही रहने लगा। तो हारी कहती है कि मुझे हमेशा से ही लगता था कि आप दोनों की रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही अनोखी है। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि इतने में पीछे से सुनहो आता है और वो वहाँ के बच्चों के लिए लैपटॉप्स लेकर आता है। इतने में पीछे बच्चे भी आ जाते हैं और वो मिस्टर कैंग के पास आकर उनसे उनकी खैरियत पूछने लगते हैं। मिस्टर कैंग उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और उनकी खैरियत पूछते हैं। बच्चे पूछते हैं कि लैपटॉप किस लिए है। सुनहो बताता है कि ये उन बच्चों के लिए है जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि वो इस पर आसानी से स्टडी कर सकें। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लैपटॉप खोलने लगते हैं। वहीं सुनहो और मिस्टर कैंग बच्चों को खुश देखकर और भी ज्यादा खुश होते हैं। जिनयोंग सुनहो की मॉम से कहती है कि मुझे तो उसके बारे में पूरी स्टोरी भी नहीं पता। उनकी मॉम कहती है कि वैसे ये बात है, सुनहो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताता। बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हुई थी जब उसने मुझसे कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलवाना चाहता है। तो जिनयोंग सैड होकर कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसकी वजह से आप मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई होंगी। वो कहती है कि मुझे पता है सारी गलती सुनहो की है और अब वो माफी मांगने में नखरे दिखा रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होगी। ये सुनकर जिनयोंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आपको कैसे पता कि मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, कि आप दिमाग तो नहीं पड़ती। और ये कहकर अपने मुंह पे हाथ रख लेती है कि मैंने क्या कह दिया। सुनहो की मॉम मुस्कुराकर कहती है कि मुझे पता है कि वो ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम उसे समझने की कोशिश करो तो वो इतना बुरा भी नहीं है। तो जिनयोंग एग्री करती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और उन पे डिपेंड भी रहा जा सकता है। सुनहो की मॉम कहती है कि अगर कभी वो तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगी। तो जिनयोंग हंस के कहती है कि आप बाद में ना पछताइएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करती हूँ। और फिर उन्हें मॉम भी कहती है। फिर वो इसकी मॉम से कहती है कि क्या आप प्लीज मुझे सुनहो की बचपन की एक पिक्चर दे सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। इतने में सुनहो बाहर निकल रहा होता है तो वो विंडो से जिनयोंग को देखता है। जिनयोंग भी उसकी तरफ देखती है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ बेंच पर बैठे होते हैं और सुनहो कल के लिए इससे माफी मांगता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जिनयोंग अचानक से अपने बारे में बताना शुरू हो जाती है कि मैं अपने डैड के साथ नहीं रहती और अपना खर्चा खुद उठाती हूँ और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा कर्जे में हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी। मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और वो बाहर चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं और कैसी हैं। सुनहो बहुत शॉक्ड हो रहा होता है कि ये इस तरह से बात क्यों कर रही है। तो जिनयोंग कहती है कि मैं सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते। आगे जिंदगी में हमें टाइम मिला तो हम बैठकर इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम और भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। और तुमने मुझे बताया या नहीं बताया इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे कपड़ों की तरफ देखो। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम मुझे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर आओगे तो मैं अच्छी ड्रेसिंग कर आती। वो मुझे देखकर बहुत डिसअपॉइंट होंगी क्योंकि मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। तो सुनहो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हालांकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। इस पर जिनयोंग मुस्कुराकर कहती है कि चलो फिर मेरा हाथ मत पकड़ो बल्कि मुझे गले से लगा लो। सुनहो बहुत प्रीटी से स्माइल करता है और इसे हक करने लगता है, लेकिन इतने में बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं तो सुनहो जिनयोंग को वहीं पर छोड़ देता है। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।